जिसको संस्कृत बोलनी नहीं आती है वह संस्कृत कैसे बोलेगा? ठीक है, ये आपका अच्छा प्रश्न। क्या नाम रोज आपका? जप प्रवेश। वाओ, क्या नाम सही में! जप प्रवेश। ओ जग प्रवेश, हमने कहा अच्छा जप प्रवेश। जप में प्रवेश, मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अद्भुत। तो दीक्षित नाम है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अब आप ये बताइए कि आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा? ग्रामर पढ़ के, ये माँ से सुन करके? समझ में आ गया ना? वे ना, हिंदी बोलना जब बाद में आप स्कूल में प्रवेश किए थे, मम्मी पापा तो हिंदी में बोलना शुरू किया था ना। तो जैसे इंग्लिश शब्द है, लेकिन आपने जो भी धारणा की, जी हाँ, सुन करके ही भाषा का ज्ञान होता है। तो सुन करके ही बोलना होता है। तो आप देखिएगा बिल्कुल हिंदी जैसे ही है। तम, अच्छा बोलिए तम। प्रियमाण, बोल तो रहे संस्कृत, झूठ बोलते हैं। तो यही बोलना है अभी आपको। ऐसे जब सुन करके बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला, आपने सुना, वैसे वो सुन करके बोलिए। आज श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। तो मैं इस पर सोच रहा था आज सुबह कि प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के लिए कितना अपना जीवन समर्पित किया है। श्रील प्रभुपाद जी, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात की सराहना कर रहे थे कि देखिए, इस जगत में लोग कुछ अनुवाद आदि करते हैं तो वो एकदम रेक्लूजन में जाना चाहते हैं। रेक्लूजन मतलब एकदम एकांत में जाना चाहते हैं। उसके लिए मन को बहुत संग्रहित, बहुत एकाग्र करना पड़ता है, तब इस प्रकार का अनुवाद व्यक्ति कर सकता है, और वह भी संस्कृत से इंग्लिश। संस्कृत से हिंदी बहुत आसान है, हम तो सब अनुभव कर रहे हैं। संस्कृत से हिंदी बहुत आसान है क्योंकि मिलती जुलती भाषा है, लेकिन संस्कृत से इंग्लिश बहुत टफ है। वो बिल्कुल अलग है, मतलब काफ़ी अलग है उनका स्ट्रक्चर, सब कुछ। और फिर यह सोचना कि सामने वाले को समझ में कैसे आ जाए। अब प्रभुपाद के पास इतना समय तो नहीं था कि हर श्लोक की व्याख्या कर सके, मतलब बैठ करके पढ़ा सकें, वो तो संभव नहीं था। तो यह सब सोचते हुए, और उन लोगों को पढ़ाना जिनकी संस्कृति में भागवत का कोई संपर्क ही नहीं है, विदेश में। तो इस प्रकार से सोच करके, और जो वही बात समझाना, तो अब यह इसके लिए प्रभुपाद ने रात का 2 से 4 का समय रखा था। कितना उसमें आदमी को सुख मिलता है सोने में। यानी लोग जब करते हैं बहुत अच्छे साधक होंगे, लेकिन कितना उनका महत्व था इस चीज़ का कि पूरे दिन भर कार्य करते हुए, कितने सारे मंदिरों का संचालन करते हुए, कितने सारे भक्तों को गाइडेंस देते हुए। आप समझने का, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-4 भक्तों को गाइडेंस दीजिएगा, तब समझ में आएगा कि हजारों, 10,000 प्रपात के शिष्य उनको व्यक्तिगत रूप से गाइडेंस देते हुए ये कार्य करना कितना कठिन है। और नहीं हो तो भगवान करे आपको इस्कॉन मंदिर का अध्यक्ष बना दिया जाए। तब आपको समझ में आ गया अनुवाद। अरे गीता एक श्लोक पढ़ लें तो ये बहुत बड़ी बात। बहुत कठिन है, 1000 तरह के टंटे, समझ रहे हैं, झगड़े टंटे रहते हैं। और कितना कितना था। आप जो प्रभुपाद जी की लीला मृत नहीं पढ़े, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे बॉम्बे का केस चल रहा है, यहाँ केस चल रहा है, वहाँ कुछ परेशानी हो रही है, पूरे विश्वव्यापी आंदोलन को संभालते हुए भी भागवत को अनुवाद किए, तात्पर्य लिखे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मेरे, दीज आर माई पर्सनल एक्सटेसिस। समझ पा रहे इसका मतलब? श्रीमद् भागवतम को पढ़ के प्रभुपाद को जो अनुभव हुआ, जो आनंद प्राप्त हो, वह उन्हें अपने तात्पर्य में रखा है। और प्रभुपाद जी भागवतम की शुरुआत के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि हमारा अत्यंत आग्रह है, वी आर इन एंजाइटी, वी आर एंशियस। हमारे आग्रह है कि इस भागवत को पूरे विश्व में इस ज्ञान को प्रसारित किया जाए। और प्रभुपाद जी को भी यही आज्ञा दी गई थी उनके गुरु महाराज के द्वारा कि जगत तुम्हारे पास धन हो, तुम पुस्तकें प्रकाशित करो और ज्ञान दूसरों को वितरित करो। और इसका संबंध प्रभुपाद जी के आज के तात्पर्य से भी है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो उनको हम प्रसन्न करते हैं जब उनकी कृति को पढ़ते हैं। तो हमारा भाग्य है कि हम रोज इस प्रकार से कर पा रहे हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार से, हमने कल देखा था कि ब्रह्मा जी भगवान को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए थे, आह्लाद से, सामान्य सुख नहीं, अत्यंत असीमित सुख, आध्यात्मिक सुख से वह अभिभूत हो गए थे, पूरा भर गया था उनका हृदय। उसको श्लोक को अगर आप लोग देख सके तो ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाई रहा हूँ, एक बार उसको बोल लेते हैं। तद्दर्शनह्लाद परिप्लुतान्तरो हृष्य तनुः प्रेम भाराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुज अस्य विश्वसृक् यत् पारमहंसेन पथादिगम्यते। तद्दर्शनात्, भगवान के उस दर्शन के द्वारा, आह्लाद परिप्लुतान्तरो, ब्रह्मा जी का अंतःकरण आह्लाद से, अत्यधिक असीमित सुख से, आध्यात्मिक सुख से भर गया।
हर्षतन, उनका जो शरीर था वो रोमांचित हो गया, और प्रेम भराश्रु लोचना, प्रेम से पूरित उनकी आंखें अश्रुओं से भर गईं। न नाम पादाम्बुज अस्य, इन भगवान के चरण कमलों को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। कौन? विश्व से, विश्व का सृष्टा करने वाले ब्रह्मा जी भी आनंद से विभोर होकर भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान की श्रेष्ठता सूचित हो रही है। यत पारमहंसी न पथादिगम्यते, जिस भगवान के चरण कमलों को परमहंसों के पथ के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन भगवान के चरण कमलों में ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो देखिए, जब व्यक्ति बहुत आनंद में आप्लावित हो जाता है तो वो बोलने में असमर्थ हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है। तो यहां ब्रह्मा जी नहीं बोल पा रहे हैं, ब्रह्मा जी मात्र प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम किए। तो उसके बाद वो खड़े हुए और भगवान यहां उनसे हाथ मिलाएंगे, क्योंकि भगवान का भी प्रेम ब्रह्मा जी के प्रति उमड़ रहा है। यहाँ इसका एक बात उदाहरण जो समझ में आ रहा है हमको, वो ये कि बच्चा कहीं 10th में पास हो जाए तो कि बच्चा तो खुश होता ही है, माता पिता भी बड़े खुश हो जाते हैं अगर मान लो फेलियर हो तो लेकिन यहाँ बच्चा का, भगवान का बच्चा पूर्णतः सही नंबर लेकर पूरी तरह प्राप्त, मतलब पास हो गया, वह भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान की आज्ञा माने, बिल्कुल सही सही माने, निर्वलिक भजन किए, बिना कपट के भजन किए, और भगवान जैसा चाहते थे वैसे योग्य ब्रह्मा जी हो गए हैं। तो भगवान का भी अत्यंत, भगवान उनसे प्रेम कर रहा है और भगवान उनसे हाथ मिला करके उनसे कुछ बोलेंगे। तो अब आप मेरे पीछे श्लोक बोलिए। कौन बोलेगा आज? तो ठीक ठीक कोई बोल पाएंगे? ठीक है, तो फिर संवेद में बोलिए, वो भी चलेगा। सब लोग साथ में बोलिए, इसको ऑन कर लीजिए तो सबको आवाज आएगी, बस थोड़ा दूर रखिएगा। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। प्रियमाण समुपस्थितं कवि प्रजा विसर्गे। तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। तं प्रीयमाण समुपस्थितं कवि प्रजा विसर्गे निज शासनमाणम्। बभाष ईशित स्मितरोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। भास इस समतम सोचि सा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशम्। ये देखना शब्द प्री 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 कितना सुंदर है काव्यात्मक दृष्टि से। अभी आप लोग अर्थ नहीं समझ रहे, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अब देख रहे हैं, बोलना शुरू कर पा रहे सुनने से। यस। तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। प्रियमाणं समुपस्थितं कवि प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। बभाष ईशित स्मितरोषि बभाष ईशित स्मितरोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। भास ईसत् समतोचि सा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पर्शना। तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। तं प्रियमाणं समुपस्थितं कवि प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। बभाष ईशित स्मितरोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। भास ईसत् सोचि सा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। सब लोग मेरे साथ में बोलिए। तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। बभाष ईशित स्मितरोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। फिर से एक बार बोलिए। तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। बभाष ईशित स्मितरोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। गुड। अनुवाद। भगवान ने
ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। भगवान ने हाथ मिलाया। इससे क्या पहली चीज सूचित होती है, भगवान निराकार नहीं है। परम पिता परमेश्वर परमात्मा निराकार नहीं है। निराकार होते तो हाथ का आकार कहाँ से आता, हाथ कैसे मिलता उनको, हाथ कैसे होता? ऐसा तो नहीं निराकार से एक भूत से हाथ निकल के आए उसके बाद फिर निराकार हो गया, ऐसा वर्णन नहीं है। बात बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की व्यास पूजा थी। आज प्रभुपाद की व्यास पूजा है और एक दिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की व्यास पूजा थी। और प्रभुपाद जी ने अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में क्या लिखा था, जरा सुनिए। एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। दाउ का मतलब यू, मतलब आपने। परम सत्य एक व्यक्ति हैं, सचेत व्यक्ति हैं, यह आपने प्रमाणित किया है और इस प्रकार से निर्विशेषवाद की भयानक विपत्ति का आपने निराकरण किया, दूर किया है उसको। तो यह लाइन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने गौड़िया मठ के भक्तों को कहा कि यह जो कुछ भी लिखेंगे आप छापेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो इच्छा थी, उनके आशय था, उनके हृदय को प्रभुपाद जी समझे और इसीलिए प्रभुपाद जी अपना प्रणाम मंत्र स्वयं लिखे हैं। पता है आपको, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र वो स्वयं ही लिखे। उनके शिष्यों को तो संस्कृत आती ही नहीं थी। तो वहां क्या हम सुनते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, हम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, हम श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं क्योंकि वह भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों में आश्रय लिया है। और कर क्या रहे हैं, नमस्ते सारस्वती देवे, वह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य हैं और निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारण है। वह निर्विशेषवाद की जिसमें वो कहा जाता है कि भगवान निर्विशेष है, निराकार हैं, उसका, और शून्यवाद की भगवान जीरो है, जो कि एक ही बात है कहने की, उसका वह खंडन पाश्चात्य देशों में कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं, पूरे विश्व में कर रहे हैं। तो उद्देश्य दोनों का अलग नहीं है। जो गुरु का हृदय है, जो गुरु का आशय है, इच्छा है, वही उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद जी पूरा कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस बात से बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के वक्तव्य से कि भगवान एक व्यक्ति हैं। यह भी देख रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान तब से प्रसन्न होना शुरू हो गए थे जब से ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू किया था। तप सुना और वो भगवान की आज्ञा मान करके कि ये मेरे हित के लिए है। यद्यपि भगवान दिखे नहीं, ब्रह्मा जी बोले नहीं पहले भगवान को दिखाओ और उसके बाद मैं तपस्या करूंगा, फिर तो भगवान आपके सेवक हो गए ना। ऐसा नहीं, भगवान की बात सुन करके, और उनके सामने तो कोई व्यक्ति दिख भी नहीं रहा था, खाली सुन करके तप उन्हें भजन करना शुरू कर दिया था। इज इट? तो अब भगवान पूरी तरह से प्रसन्न हो गए। उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम जागृत हो गया था और उस तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी को अब भगवान सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करेंगे। अब इस पर जरा प्रभुपाद जी के अनुवाद को देख लीजिए। ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने, तथा जीवों की सृष्टि करने का मतलब है जीवों की देह की सृष्टि करने के लिए। जीव का कभी सृष्टि नहीं होती, लेकिन जीवों की देह की सृष्टि करने और जीवों को अपने इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इसका क्या मतलब है, भगवान चाहते हैं, भगवान की जगत की सृष्टि फालतू में नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो जीव भोग की इच्छा करना चाहते हैं वो भोग प्राप्त कर सके और धीरे धीरे उब करके अंत तो गत्वा वह भगवान की भक्ति करके उनके पास आ सके। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जीव अगर भगवान महाविष्णु में सोता ही रहेगा तो उसकी वासना यथावत रहेगी। सबको समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? तो वासना को पूरा करने के लिए तो शरीर चाहिए। शरीर के जब शरीर प्राप्त होता है तो वासना के अनुसार उसे शरीर मिलता है। तो हर जीव को वासना के अनुसार शरीर मिलना
देना ये कोई आसान कार्य है? हम लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार एग्जैक्ट कौन सा शरीर अगला शरीर प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो ये कोई तो भगवान की कृपा के बिना तो ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता है। इज इट नॉट? समझ में आ रहा है ना? इस समय खुद अपने बारे में जान रहा है, अपनी वासना को देखते हुए भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि उसका अगला शरीर एग्जैक्टली कैसा होगा, उसकी नाक का डिजाइन कितना होगा, कितनी हाइट होगी, कुछ नहीं बोल सकता। शरीर तो मिलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति एग्जैक्टली करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, ये तो स्पष्ट देखना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मा जी को इस प्रकार से भगवान ने एम्पावर किया था, तो उसके लिए उनको तपस्या करनी पड़ी थी। तो अब वो समझ गए, भगवान भी चाहते हैं कि जीवों की उनकी वासना के अनुसार शरीर मिले, इच्छा के अनुसार शरीर मिले, और उसके अनुसार वो पुरुषार्थ कर सके और आगे जाकर के वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान के पास वापस आ सके। तो ये सारी व्यवस्था में ब्रह्मा जी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जो भगवान चाहते थे वह ब्रह्मा जी के द्वारा पूर्ण होगा। जो भगवान चाहते थे वो ब्रह्मा जी के द्वारा पूर्ण होगा। जो भगवान चाहते थे वो ब्रह्मा जी के द्वारा अब पूर्ण होगा। ऐसे समझिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बात एकदम सेट हो जाए दिमाग में। जो भगवान चाहते थे जीवों का कल्याण करना सृष्टि के द्वारा, जो जो जीव उनसे विस्मृत है अनादिकाल से, उसमें भगवान की विशेष सहायता ब्रह्मा जी करने के लिए योग्य हो गए हैं। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हैं। और योग्य भी क्यों हुए? क्योंकि भगवान के अनुसार तपस्या किया, अपने कोई तरीके से तो नहीं किया। वेरी नाइस। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए पिताजी का बिजनेस है, कुछ लोगों का, हाँ यस वेरी गुड, हमारे यश प्रभु हैं सामने, तो पिताजी का बिजनेस चल रहा है, तो उनको आग्रह नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ कि वापस आप आ गए एमबीए वगैरह करके, मतलब पूरा अच्छे से, और अब वापस आप उनकी दुकान संभाल रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट को विस्तारित कर रहे हैं, है ना? प्रसन्नता उस दृष्टि से प्रसन्न हुए ना। भक्ति कर रहे हैं भले प्रसन्न ना हो, लेकिन अब दुकान आगे विस्तार हो रहा है तो प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? हो ही गए होंगे, इज इट नॉट? कोई भी पिता चाहेगा ना हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अब हमारे हमारे इसको संभाले। तो भगवान का बच्चा हुआ तो भगवान का बच्चा पढ़ लिख करके तैयार हो गया अब वो एमबीए कर लिया है ताकि जगत का मैनेजमेंट कर ले। और ये कार्य बहुत कठिन है, भगवान बड़े प्रसन्न है। तो आप एक चीज देख रहे हैं बड़ा स्पष्ट, कि भक्ति में आप सफल होते हो तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम गिरें भक्ति से, भगवान बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो रहा है। ये बात बिल्कुल व्यक्ति को इस श्लोक से समझनी होगी। बहुत भगवान को प्रेम हो रहा है, बहुत उमड़ रहा है भगवान का प्रेम। अभी आप देखिएगा, अभी देखिएगा, अन्वय देखिए। ब्रह्मा जी की तपस्या से संतुष्ट होकर क्या इसका आशय है? संतुष्ट एक व्यक्ति होता है। यहां ब्रह्म के लिए मर जाइए, निर्विशेष ब्रह्म निराकार के लिए तपस्या करते करते मर जाइए, तो यह तो नहीं कह सकता ना कि वो ब्रह्म निराकार ब्रह्म हमसे प्रसन्न हुआ, तो बोल ही नहीं सकता। वो उसके मन में कभी आ ही नहीं सकता कि ब्रह्म मुझसे प्रसन्न हुआ। कौन हुआ? तो फंस जाएगा, कहता वो तो पहले ही बोल दिया कि ब्रह्म निराकार है। तो ब्रह्म के निराकार होने से उसके प्रसन्न और अप्रसन्न होने की तो बात ही नहीं है। उसको ऑफ कर दीजिएगा। ब्रह्मा जी की तपस्या संतुष्ट होकर प्रियमाणम, भगवान की अतिशय प्रीति के पात्र ब्रह्मा जी को, ये प्रियमाणम शब्द जो है ये ब्रह्मा जी का विशेषण है। उनके वे अतिशय प्रीति के पात्र हैं। पात्र, पात्र समझते हैं, हाँ, जल का पात्र, उसमें जल रखा जाए, तो भगवान की प्रीति के पात्र, अतिशय प्रीति के पात्र। अब समझ में आए? ब्रह्मा जी में भगवान की प्रीति स्टोर्ड थी, ऐसे कह लीजिए। उन ब्रह्मा जी को समुपस्थितम, अपने समीप देखकर, जैसे एकदम माता जी लोग समझ जाएंगे अपने बच्चों, आपके बच्चे आपके प्रीति के पात्र हैं। नहीं क्या खून पी रहे हैं? नहीं भाई, प्रीति के पात्र है, पिए चाहे खून पिए चाहे कुछ भी करे, लेकिन प्रीति के पात्र होते ही है। इज इट नॉट? तो अपने बच्चों को पास देख करके ही माता की प्रीति बढ़ने लगती। बिल्कुल हजारों अरबों माताओं के स्नेह से भी अधिक स्नेह भगवान का है अब जीवों के प्रति। और ये जीव ब्रह्मा जी तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, खूब बढ़िया बच्चे हैं, बिल्कुल जैसा भगवान चाहते थे वैसा करने वाले हैं।
तो प्रियमाणम समुपस्थितम, ब्रह्मा जी की तपस्या से संतुष्ट होकर अपने प्रिय पात्र, ठीक है, अपने प्रेम के पात्र, अपने प्रिय ब्रह्मा जी को पास में देख करके। काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा जी तो के हृदय में तो भगवान पहले से ही हैं, तो ये समुपस्थितम का क्या मतलब हो गया? आचार्यों ने बताया इस बात को, आगे आप देखेंगे। समुपस्थित मतलब तपस्या, क्लेश, भय और कंप आदि से रहित बढ़िया अवस्था में देखा। इस समय आपने पिछले श्लोक में सुना कि ब्रह्मा जी आनंद से परिप्लुत हैं, उनका हृदय आनंद से भरा है, सारे प्रेम के विकार उनके शरीर में प्रकट हो रहे हैं। अब मतलब वो, अब आप देखिए कि हम लोग सोच रहे हैं तो सुख मिल रहा है कि ब्रह्मा जी कितने सुखी हैं, है कि नहीं? तो भगवान ऐसे प्रेम के विकार वही दिए ही हैं, लेकिन वह देख करके अपने भक्त में बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बढ़िया अवस्था में, सम्यक अवस्था में हमारा भक्त आ गया। सम उपस्थितम मतलब अच्छे से अपने पास में बैठा है, तो ये अर्थ है। सम्यक उपस्थितम, उप मतलब पास, एकदम पास का मतलब समझ रहे हैं, भगवान सामने है। भाई अभी हाथ मिलाएंगे तो सामने हो गया ना। जैसे आप और मैं भी थोड़ा दूरी है, तो हाथ मिलाने का प्रयास कीजिए, तो अभी थोड़ी थोड़ी दूरी है, लेकिन भगवान इतने पास हैं कि हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिलाएंगे, इसी श्लोक में हाथ मिला लेंगे, एकदम पास है यार। मजा आ गया। उसे कहते हैं मजा आ गया। ये जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्रिकेट में कोई छक्का उक्का मार दे तो हाथ मिलाता है कैप्टन, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे कह रहे बहुत सुंदर बहुत सुंदर, एकदम प्रसन्न अवस्था में ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, अपने पास देख रहे हैं, और सम्यक अवस्था में बढ़िया से स्वरूप में स्थित हो गए। ब्रह्मा जी को अपना सब कुछ पता चल गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, खुश हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को अपने पास देखकर प्रजा विसर्गे, लोक सृष्टि के कार्य में। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। सर्ग वह होता है जिसमें तत्वों की सृष्टि होती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं करी है। तत्वों की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते। तन्मात्राएं हैं, और तन्मात्रा मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यह सब सृष्टि नहीं करते। वह तत्व की सृष्टि आदि वह भगवान करते हैं, उसे कहते हैं सर्ग। और विसर्ग मतलब सब क्रिएशन, ये सब तत्व हो गए, अब इसको लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। जैसे इस जगत में इंजीनियर ईंट यानी मट्टी को नहीं बनाता है, मट्टी से बनी हुई ईंट ईंट को उपयोग करके जगह जगह बिल्डिंग बना देता है। तो ब्रह्मा जी इंजीनियर की तरह, वो सृष्टिकर्ता कहा जाता है। आप कह सकते हैं बिल्डिंग किसने बनाई, तो कहेंगे हाँ इस इंजीनियर ने बनाई, इसने व्यक्ति ने बनाई, लेकिन उसने ईंट नहीं बनाई है, जो उसकी इकाइयां हैं वो नहीं बनाई। तो पृथ्वी, जल, आकाश, जिससे भी मिलकर के शरीर अन्य अन्य लोगों के बने हैं, उन लोगों को ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, हम लोगों के शरीरों को ब्रह्मा जी बनाए, यह समझना होगा आपको। और वो भी ले लेकर के इन सब तत्वों को, और ये ज्ञान भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त हुआ है, ठीक है। इसलिए प्रजा सर्ग, प्रजा मतलब प्रकृष्ट न जाए, तो जो जिनका जन्म होता है वो नहीं, इसका मतलब हो गया कि प्रजा विसर्ग का मतलब हो गया जिनका जन्म होता है उनके शरीरों की सृष्टि के संबंध में। तो लोक सृष्टि के कार्य में तथा, अब देखिए, निज शासन और हणम, जीवों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझकर, ये एक अर्थ है, अन्य अर्थ भी ले जाएंगे। इसको प्रभुपाद ने बहुत इसी तरह से अनुवाद किया, बहुत अच्छा। भगवान चाहते हैं कि जीव की इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिले, ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है कि जीव के कर्मों के अनुसार उसकी इच्छा होती, तो उसकी इच्छा के अनुसार ही उसको एक विशिष्ट शरीर प्राप्त हो, उसके आगे वो पुरुषार्थ करे। और इसमें जीव स्वतंत्र नहीं है। कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्मों के अनुसार और दैव के नेत्र, दैव की अध्यक्षता के अनुसार व्यक्ति को जंतुर देह उपपत्ति, जंतु यानी जीव की देह की उपपत्ति यानी देह की प्राप्ति होती है। ये बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? हमने जो कर्म किए भगवान की अध्यक्षता में से होता है, तो इसमें निमित्त बनते हैं ब्रह्मा जी। एक एक जीव को क्या शरीर मिलना है वह बिल्कुल भगवान की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी प्राप्त कराते हैं। जैसे मान लीजिए सब लोग यहाँ पंगत में बैठ जाएं, और मैं कहूँ उसको वो दो, उसको खीर दो, उसको खीरा दो, उसको ये दो, उसको वो दो, उसको ये दो, तो मेरी आज्ञा के अनुसार व्यक्ति सर्विंग कर रहा है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये समझते हो कि भाई इसको ये पसंद है, इसको वो पसंद है, इसको ये पसंद है, तो ये इसको देते चले जाइए। कुछ समझ पा रहे हैं ब्रह्मा जी का रोल? बिल्कुल जैसे देखिए, अब मैं अपने हाथ को ऐसे रखना चाहता हूं तो ऐसे आ जा रहा है, और ऐसे करना चाहता तो ऐसे जा रहा है।
जैसे चाह रहा हूं वैसे हाथ कार्य कर रहा है, ऐसे ब्रह्मा जी कार्य कर रहे हैं। निज शासन अर्हणम, योग्य हो गए हैं ब्रह्मा जी। योग्य हो गए क्या अर्थ है? अर्थ समझना थोड़ा कठिन है कि किस जीव का क्या कर्म है, अनादि काल से क्या क्या उसने कर्म किया है, रचा है, उस अब उसको कौन सा कर्म के अनुसार कैसा शरीर मिलना चाहिए, यह समझने में और उसके अनुसार उसको शरीर देने में ब्रह्मा जी समर्थ हो गए हैं। निज शासन अर्हणम, ये एक अर्थ है, बाकी और अर्थ भी आप टीका में देखेंगे। तम प्रियम कविम, उन महान विद्वान, कवि का मतलब होता है महान विद्वान, प्रियम ब्रह्मा जी को जो भगवान के प्रिय थे, प्रेमी थे, उन भगवान उन ब्रह्मा जी को करे स्पर्शन, हस्त स्पर्श करते हुए। अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वैसे जैसे उंगली से टच कर दिए या क्या कहते चिकोटी काट दिए ऐसा नहीं, हाथ मिलाए, भगवान हाथ मिलाए, करे स्पर्श, आदर पूर्वक हाथ मिलाए। हाथ आप किसी को आप हाथ से बहुत तरह से स्पर्श कर सकते हो, झापड़ मार सकते हैं, वो भी करे स्पर्श, लेकिन नहीं, यस वेरी गुड वेरी गुड, हाथ ऐसे मिलाए ऐसे करके। स्वाभाविक सी बात है कि हाथ किसी से मिला रहे हैं तो एक साम्यता का बोध हो रहा है। वाह बेटा, ऐसा तो नहीं आप अपने गुरु महाराज से हाथ मिला सकते हैं ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना। भगवान उनको बिल्कुल अपने सामान मान रहे हैं। करे आत्मसम, करे स्पर्शन। तो आप देखिए, और आगे भी आएगा सब बातें। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जैसे आप मुझको देख रहे हो, यही भक्ति की पराकाष्ठा है, कि भक्ति करते करते साक्षात भगवान को देखने के सामर्थ्य प्राप्त हो, साक्षात बिल्कुल भगवान बोलने लग जाए आपसे ऐसे करके, और अभी बोलेंगे। करे स्पर्शन। प्रिय, प्रिय का अर्थ है प्रेम वश भगवान ने, जो प्रेम के वश में है। कोई पूछे अरे भगवान है और ब्रह्मा जी से हाथ मिला रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहते हैं प्रिय, प्रेमी से वो प्रेम करते हैं और उस प्रेम के वश में हो जाते तो अपने आप को दे देते। तो यहां पे भगवान अपने आप को दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं ब्रह्मा जी से। प्रीत मनहा, अत्यंत प्रसन्न होकर। जो भगवान प्रेम से कि प्रेम के वश में है, वह प्रीत मना, उनका मन में क्या आ गया? प्रीति हो गई। प्रीत मना तो समझ रहे हैं ना, अत्यंत प्रेम उनका उमड़ हो रहा था। और वह प्रेम कैसे सूचित हो रहा था? ईशित स्मित शोच शाह गिरा। ये बड़ा अच्छा शब्द है, ईशित स्मित। ईशित मतलब थोड़ा सा, हा 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 नहीं कर रहे थे, हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। ईशित में तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के दांत भी नहीं दिख रहे थे, हल्का सा भगवान मुस्कुराते बड़े सुंदर शैली से, दांत भी नहीं दिखता है। आप लोग के लिए मुश्किल होगा, करके देखिए। और बहुत स्वीट लगता है, व्यक्ति दांत ना दिखाए, हल्का सा वो मुस्कुराए, और आप देख रहे अंदर से बहुत प्रेम है भगवान का। तो वो प्रेम के कारण, वो प्रेम उनकी उनकी वाणी में, उनके चेहरे भी प्रकाशित हो रहा है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, उस बोलने में बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं उसकी आंखों में, उसकी आंख में होता है, उसके चेहरे पे होता है कि नहीं। कोई गुस्से में हो जाए तो आंखें लाल हो जाती हैं, वैसे बोलता है। एकदम ऐसे प्रेम से देख करके तो गाली देगा नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। देखा कितने क्रोध में बोलता है, कुछ उसकी वाणी उस एक्सप्रेशन के द्वारा सुशोभित होती है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? गुस्से में भी होता तो ऐसा नहीं कि गुस्से में बोले हाँ बिल्कुल बेवकूफ आदमी है तो कोई बोलता नहीं है, पूरा क्रोध प्रकाशित करता है, भौएं उसकी तेज ऐसे हो जाएंगी, क्या तुम समझते नहीं होते, ऐसे ऐसे करके बोलता है। तो यहाँ भगवान मुस्कुरा करके अत्यंत प्रेम अनुभव कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। अच्छा, एक शब्द देखिएगा, मंद मुस्कान की दीप्ति से शोभायमान। क्या काव्य है, क्या बात है, क्या अमेजिंग लैंग्वेज है, कभी हम सोच ही नहीं सकते, समझ आ जाए बहुत बड़ी बात है। शोचशाह का क्या अर्थ है? प्रकाशित, शोभित, सुंदर लगने वाली, बीमिंग भी कह सकते हैं, मतलब एकदम वो जो। और ये विशेषण किसके हैं? ये उनकी गिरा, उनकी वाणी के हैं। वाणी कहां से निकल रही है? मुख से निकलती वाणी, स्वाभाविक सी बात। और मुख कैसा है? ईशित स्मित, वो मुख हल्का सा मुस्कुरा रहा है, उसके बाद भगवान बोल रहे हैं। तो यहां स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी भगवान की मुस्कान को देख रहे हैं, भगवान मुस्काते हुए, वो जो मुस्कान है उनकी वाणी को सुशोभित कर रही है, ये अर्थ है।
कुछ समझ पा रहे हैं ये ईशित स्मित शोचचा का विशेषण किसका है? ये गुण है उनकी वाणी का। तो वाणी हम सोचते हैं वाणी बहुत अच्छी है, मोटी है, मधुर है, लेकिन कह रहे हैं कि जो भगवान का जो मुस्कान है वह उनकी वाणी को अलंकृत कर रही है, उनको सुंदर बना रही है। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, एक वाणी वाणी में खाली टोन का परिवर्तन हो जाने से व्यक्ति को बहुत अंतर महसूस करता है। और आप कहेंगे आप ये बोल तो नहीं, पर टोन पसंद नहीं आया आपको, हम घरों में बात चलता है। तो वाणी के ऐसे विशेषण हैं, लेकिन ये विशेषण हमको बड़ा अद्भुत लगा। मुस्काते हुए बोले, मुस्काते हुए बोले। मैं एक इस बात को कुछ अनुभव कर सकता हूँ, आप लोगों की श्रवण उत्सुकता को देखकर मैं बड़ी प्रसन्नता से बोल पाता हूँ। ये तो आपने रोज ही देखते होंगे ना, कई बार ऐसा होता है कथा में आए वो फोन चालू कर रहे हैं तो एकदम कथा बोलने का मन ही नहीं करता। आपने देखा होगा कई बार, हम तो कई बार देखे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को आप देखेंगे कि क्लास हो रही है और बीच में लोग आए आधे घंटे के बाद या पौन घंटे के बाद चेक करने क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है पता नहीं, एकदम से महाराज बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उससे कथा में डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखिए ना, फिर महाराज अपने आप को थोड़ा संयमित करेंगे, कैसे क्रोध का संवरण कर लेते हैं, फिर वो बोलने लग जाते हैं। लेकिन जो आनंद आप देखिए ना, महाराज मैंने प्रैक्टिकल कई बार देखा कि महाराज बड़े आनंद में क्लास दे रहे होते, क्योंकि भगवान के बारे में बोल रहे तो आनंद तो होगा ही ना, और श्रोताओं का उत्साह है सुनने का, इसलिए तो वो मन कहीं और जाता नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को की स्थिति को देख करके ब्रह्मा जी कैसे प्रेम से भरे हुए हैं, भगवान भी प्रेम से भरे हुए हैं, और उनकी वाणी से जो बोल रहे हैं वो वाणी का विशेषण ये है कि भगवान बहुत मंद मंद मुस्काते हुए बोल रहे हैं। तो वो मुस्कान भगवान की वाणी को सुशोभित कर रही है, बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान इस प्रकार से बोलते हुए। जब ये बोलेंगे तब तो मुंह खोलेंगे ना हाँ तो ठीक है, उससे पहले मुस्कुरा रहे हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो ऐसा ही कुछ भगवत गीता में हुआ था दूसरे अध्याय में कि भगवान मुस्कुराए, अर्जुन के अज्ञान को देखकर भगवान मुस्कुराए और बोले, श्लोक याद नहीं, श्लोक कोई अगर ढूंढ के बता सके तो। भगवान हल्का सा मुस्कुराए और फिर वह बोले, हल्का सा मुस्कुराए, दूसरे अध्याय में कहीं था वो, कोई भक्त अगर भेज सके श्लोक में जूम पे तो अच्छा रहेगा। ओके। बभाषे, और ब्रह्मा जी को इस प्रकार संबोधित किया। ये अच्छी बात है कि परम सत्य भी बोलते हैं और परम सत्य के बारे में भी भक्त बोलते हैं। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं, वो चुप रहे रहते कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद चुप हो जाए, और जो साधु जन है वह भी बोलते हैं। तो बोलने का कार्य भगवान से शुरू हो रहा है। मैं समझ पाए मेरा कटाक्ष? जो लोग कहते हैं ना कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बोलता है व्यक्ति, जब ज्ञान हो जाता है तो एकदम शांत चुप हो जाता है। तो ये यहाँ चुप हो रहा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी बोलेंगे और भगवान भी बोलेंगे, तो ब्रह्मा जी से बड़ा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता है ना तो चुप हो जाएंगे, चुप नहीं होते हैं, बोलते हैं। क्रम संदर्भ शिला जीव गोस्वामी जी के द्वारा। शिला सीधे स्वामी की टीका प्राय अनुवाद से ही मिलती जुलती थी, इसलिए वहां नहीं रखे। जीव गोस्वामी की टीका देखिए, भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति कहा, तम का मतलब हुआ ब्रह्मा जी के प्रति कहा, प्रिय माणम अर्थात भगवत प्रीति के पात्र। स्पष्ट समझ में आ रहा है। एवं प्रजा विसर्ग के कार्य हेतु, मतलब प्रजा की सृष्टि के कार्य हेतु, निज अर्थात भगवान कृष्ण के स्वांश पुरुषा अवतार के शासनार्हणम अर्थात आदेश के पालन हेतु योग्य थे। अब ये निज शासनार्हणम का अर्थ क्या हुआ? निज मतलब भगवान के अपने स्वांश अवतार, पुरुषावतार, कारणवशाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके शासन के अनुसार ब्रह्मा जी का, उनकी शासन का पालन करने के, आदेश का पालन करने के लिए ब्रह्मा जी योग्य हुए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भगवान कृष्ण सीधे सृष्टि नहीं करते हैं। अब जानते हैं भगवान कृष्ण, कृष्ण से बलराम जी, बलराम से मतलब पहले विस्तार बलराम जी, बलराम जी के अन्य विस्तार वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उन संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, फिर उन संकर्षण से महाविष्णु। ये फिर महाविष्णु से सृष्टि के तत्व सृष्टि होती, फिर गर्भोदकशाय विष्णु और फिर क्षीरोदकशाय विष्णु। तो वस्तुतः ब्रह्मा जी सीधे सीधे किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? गर्भोदकशाय विष्णु के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं निज शासनार्हणम का अर्थ हुआ कि भगवान ने देखा कि मेरे ही निज विस्तार गर्भोदकशाय विष्णु के शासन के अनुसार ब्रह्मा जी कार्य करने में समर्थ हो गए। श्लोक दिखाइएगा। हाँ, भगवद गीता 2.10 तमुवाचा ऋषिकेश प्रहसन्निव भारता सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तम इदं वचः।
इस प्रकार से जब अर्जुन शोक कर रहे थे तो वहां भी भगवान प्रसन्न होकर के मानो मुस्कुराते हुए से वह बोल रहे थे कि अरे तुम तो बड़े पंडित बोल रहे थे अपने आप को, अभी तुम शोक कर रहे हो इत्यादि। तो भगवान मुस्कुरा करके बोलते ही हैं और भगवान की मुस्कुराहट बिल्कुल अलग ही होती है। खैर, तो यहाँ पे आप निज शासनारोहण का अर्थ समझ पाए हैं कुछ? एक तो था कि भाई सीधे भगवान की आज्ञा का पालन करने में, और वह भी कठिन नहीं है, भगवान और गर्भोदक विष्णु का अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक और एंगल दे रहे हैं कि निज मतलब अपने स्वांश पुरुषावतार गर्भोदक विष्णु के शासन के योग्य हो गए, क्या वो सृष्टि कर सकते हैं, वही अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहे हैं हल्का सा। वह पुरुष ही ब्रह्मा जी पर अनुग्रह कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति एक शंका प्रस्तुत कर रहा है, ये शंका है, वह पुरुष ही गर्भोदक विष्णु ही ब्रह्मा जी पर अनुग्रह कर सकते हैं, किंतु चूंकि परम भगवान पुरुष से परे अवस्थित है, भगवान तो गोलोक में है, उनको सृष्टि से क्या मतलब, अतः उनका प्राकृत सृष्टि कार्य से कोई संबंध है नहीं, अतः ब्रह्मा जी का भौतिक निर्माण हेतु उसके एक प्रतिनिधि से संबंधित होना चाहिए। यदि यह आशंका हो तो भगवान के भक्त वात्सल्यातिशय को बताते हुए कहते हैं कि भगवान अपने भक्त के प्रति अति स्नेहिल हैं। वह ब्रह्मा जी से बोलते हैं क्योंकि प्रियम अर्थात ब्रह्मा जी को भगवान से महान प्रेम था, और चूंकि वे भगवान प्रिय अर्थात प्रेम द्वारा नियंत्रित हैं। ये बात क्या कही जा रही है? वो कह रहे हैं कि भाई भगवान ने पूरी सृष्टि का, भगवान कृष्ण ने पूरी सृष्टि का कार्य डेलीगेट कर दिया, डेलीगेट को हिंदी में क्या कहेंगे, दे दिया है, सुपुर्द कर दिया है पुरुषावतारों को, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु। तो कोई कहेगा भाई अब सृष्टि के कार्य तो गर्भोदक विष्णु कर रहे हैं, वही मैनेज करे, वही, अरे भाई तुम उधर देख लेना, ऐसा नहीं होता है जगत में, देखा जाता है कि नहीं, आप नीचे के लोगों को वो नहीं, उन्हीं से मैनेज, उन्हीं से सीख लेना, उनसे बात कर लेना, वो तो जो भी सृष्टि का कार्य है उसकी शक्ति तो अब गर्भोदक विष्णु दे, भगवान कृष्ण को सामने प्रकट होने के लिए क्या जरूरत है। हम लोग ब्रह्म संहिता में सुन चुके हैं, ब्रह्म संहिता में सुन चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वेणुनाद से ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था, काम गायत्री प्राप्त हुआ था, इससे वह दीक्षित हो गए थे, और कृष्ण मंत्र भी दिव्य सरस्वती की तरह प्राप्त हुआ था, सब गोलोक से आया था। और वहां वो क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हो सकता है ट्यून में ना गाए हो, लेकिन बोल तो गोविंद का भजन करे, आदि पुरुषम का, और वही वो बोलते हैं वहां पे महाविष्णु के बारे में भी वो ब्रह्मा जी बोलते हैं, विष्णुर महांस इह यस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। महाविष्णु जिन भगवान गोविंद के अंश हैं, मैं उन गोविंद का भजन करता हूं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण का भजन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो व्यक्ति कोई कहे कि भाई महाविष्णु की कृपा करें, ये भगवान कृष्ण क्यों आकर के कृपा कर रहे हैं, तो क्या मान लो इस शंका, भाई सृष्टि का कार्य करना है, सृष्टि के मैनेजर हैं गर्भोदक विष्णु, कारणोदक विष्णु, महाविष्णु, इन्हीं से मैनेजमेंट हो जाता है, ये लोग कर ही रहे हैं, तो यही लोग कृपा करें, भगवान क्यों कर रहे थे? कहते नहीं, भगवान का अत्यंत प्रेम है, जैसे स्पष्ट ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजा, मैं गोविंद का सेवन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, गोविंद का सेवन करता हूँ, भजा में मतलब सेवा करता हूँ, सेवा करता हूँ, प्रेजेंट में हो गया ना, कर रहा हूँ करता हूँ, यही तो अर्थ है ना। भजा में पठा में, मैं पढ़ता हूँ तो मैं करता हूँ, गोविंद का ही भजन करता हूँ, तो गोविंद ही उनके उपास्य हैं। तो ब्रह्मा जी स्पष्ट बता रहे हैं, भगवत स्वरूप में भी तारतम्यता एक प्रकार की है, तारतम्यता तो नहीं कहना चाहिए, भगवान कृष्ण पराकाष्ठा है, वैसे कहना चाहिए, अनन्य सिद्ध रूप है, वो किसी और पर निर्भर नहीं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से, भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ भगवान कृष्ण अति स्नेहिल हैं, इसलिए सीधे भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दे रहे हैं और उन पर कृपा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सृष्टि का कार्य उन्हीं से देख लेना, उन्हीं से कृपा ले लेना, ऐसा भगवान नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग को याद तो नहीं होगा, लेकिन आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, मैं मंत्र तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था, बोला नहीं था, एक तरह से पढ़ा था, तो वहाँ पे सारे जो नाम हैं वो सब भगवान कृष्ण पे घटित हो रहे हैं। वही जो ब्रह्म संहिता वाला श्लोक बताया था ना, तप तप की वाला, उसमें एकदम सब भगवान कृष्ण के ही मंत्र थे।
गोलोक के मंत्र कर लीजिए, सारे मंत्र वहीं थे। तो भगवान की उपासना से करी, तो भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान इसी रूप में आएंगे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आगे क्लियर और हो जाएगा ब्रह्मा जी की युक्ति से कि जिस जिस रूप के प्रति आकर्षित होकर भगवान का भक्त उनकी उपासना करता है जीवन में, उसी उम्र उसी रूप में भगवान अपने को प्रकट करते हैं, वही रूप को प्रकट करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो भगवान गोविंद की ही आराधना करिए तो गोविंद यहाँ उनके सामने प्रकट, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को उनसे प्रिय, मतलब ब्रह्मा जी को भगवान से महान प्रेम था, और भगवान प्रेम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए प्रेम के द्वारा नियंत्रित होकर ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ने अपने आप को प्रस्तुत किया। एवं अब यहां दूसरी बात क्या कह रहे हैं, एवं ब्रह्मा जी के प्रेमोल्लासातिशय को द्योतित करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा प्रियमाणम, अर्थात प्रेम से अत्यंत प्रसन्न थे। ये समझ में आया? दोनों ही लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, और दोनों ही का, ब्रह्मा जी और भगवान का प्रेम अतिशयता को प्राप्त, अत्यधिक आधिक्य को प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे हैं प्रियमाणम, भगवान की प्रीति के पात्र थे। तो अपने पिछले श्लोक में देख ही लिया, आनंद से एकदम भरे हुए थे, उनका तनु जो था, वो शरीर था, वो रोमांचित हो रहा था, और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो ये सूचित कर रहा है कि वह उनके प्रेम के पात्र हैं, इसलिए कह रहे प्रिय मानव। भाई प्रेम नहीं होता तो प्रेम के विकार होते ही कैसे? जब कोई वायरस ही बॉडी में नहीं है तो उसका विकार कैसे आएगा? समझ रहे ना? कोई बीमार हो जाता तो कहता है हमको वायरस है, तो वायरस का मतलब क्या? वायरस है तब ना सिम्टम आ रहा है। तो भगवान का प्रेम, हाँ, इसीलिए उसके तटस्थ लक्षण जो आपने पिछले श्लोक में सुने, आनंद हो रहा है और तनु उनको रोमांचित हो रहा है, तन उनका रोमांचित हो रहा है, यह सब प्रकट हो रहा था। तो ये ब्रह्मा जी के अतिशय प्रेम का सूचक है। ये थोड़ा विज्ञान भी आप समझ लें, भगवान का प्रेम जब हृदय में होता है तो वो जब शरीर के विभिन्न वायुओं से मिलता है तो उससे विभिन्न प्रकार के विकार आते हैं, उन्हें अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है। खैर ये अलग विषय है, लेकिन अभी हम इतनी बात करें। प्रियमाणम शब्द सूचित कर रहा है कि प्रेम से भरे हुए थे ब्रह्मा जी, और प्रीतमना, भगवान भरे हुए थे प्रेम से। तो ये कैसे जाने? तो कह रहे हैं श्री भगवान भी प्रीतमना, इनका भी अत्यधिक प्रेम था, बढ़ रहा था। यह प्रीतमना से सूचित हो रहा है, अर्थात अत्यंत प्रसन्न थे। ये कैसे जाने? तो कह रहे हैं तथा भगवान की अत्यधिक प्रीति भी भगवान की क्रियाओं द्वारा प्रकट है, जैसे कि वह थोड़ा मुस्कुराए एवं ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि बस प्रेम कर रहे चुप बैठे हैं। जो प्रेम करने वाला है उसको कुछ प्रदर्शित भी करता है उस तरह से। अब इसमें हमें सोच लेना होगा कि ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी को उठाए होंगे, या भगवान जी उठ गए होंगे और उसको प्रणाम किया। ऐसा क्षमा कीजिएगा, हाथ मिलाया। बाल प्रबोधनी, ये बच्चों के लिए है, बच्चे लोग समझ जाएंगे। बच्चे लोग सुनिए ध्यान से। तब ब्रह्मा जी को जो भगवान के प्रिय थे, प्रियमाणम, उनको समुपस्थितम, अर्थात सम्यक रूप से तप, क्लेश, भय और कंप आदि से रहित अपने समीप स्थित देखकर उनसे हाथ मिलाकर उनमें क्रिया शक्ति का संचार किया। सृष्टि करने की शक्ति का संचार हाथ मिलाकर। अरे ये कैसे कर दिया? हाथ मिला के हम लोग तो बड़ी ट्रेनिंग करते हैं, आप तो आचार में बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। भगवान तो संकल्प से भी कर सकते, क्रिया शक्ति का संचार किया। कितना अद्भुत है ना? अब ये क्या मतलब? तप, क्लेश और भय और कंप आदि से रहित, अब स्थिर हैं। ब्रह्मा जी अब तप नहीं कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है, कोई विरोध तो नहीं। ब्रह्मा जी आनंद में है, अब उनको तप करने की जरूरत है, तब उनका फलीभूत हो गया। देखिए, जब करना तब क्यों लगता है? क्योंकि अभी वैसा सुख नहीं मिला है। अब आपको रूप गोस्वामी जैसे भगवान करे सबको जल्दी से जल्दी मिल जाए, मुझको मिल जाए, प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है? कि भाई एक नाम क्यों, हजारों अरबों मुख होते तब मैं नाम बोल पाता, और करोड़ों करोड़ों वटेवर अरबों जो भी फिगर है, कान होते तब मैं सुन पाता। तो ये तपस्या कर रहे रूप गोस्वामी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तपस्या तो नहीं कर रहे, आनंद है। रसगुल्ला खाने में भी कुछ मेहनत होती ही होगी, है ना? हाँ देखो, अनंत बड़ा ईमानदार है। अनंत बोला नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं होती। तो बेटा दांत से चबाना नहीं पड़ता है? चबाना पड़ता है। तो मेहनत है कि नहीं है? लेकिन लगती है? नहीं लगती, क्योंकि आनंद इतना ज्यादा है कि इनको मेहनत है। अरे लाओ दूसरा लाओ और मेहनत करते दिखाते हैं आपको, है ना? देखिए ना, वहां पे लिमिट हो जाता है पेट की, नहीं तो रुकने वाले नहीं थे।
कई बार हम लोग घर साथ में जाते थे पहले, तो कहे बोलते क्या लाएं, कहने एक प्लेट और ले आइए। लालसा समाप्त नहीं हो रही है लेकिन भोजन तो बड़ा अभी भी रखा हुआ है ना। इतना सुख मिलता है। कभी भोजन करने में अपने को मेहनत लगती, कभी नहीं लगती। जब बुखार होता है तब लगती है, एक एक चम्मच डालने में। तो ये अभी हमारी बुखार की स्थिति है, लेकिन यहाँ पे अब तपस्या पूर्ण हो गई, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, तो एकदम आनंद में है। और भय तक कोई मतलब ही नहीं। जो भय पहले था कि हम कैसे सृष्टि करेंगे, सब समाप्त हो गया। कोई कंप नहीं, कुछ भी नहीं है। तो एकदम अच्छी अवस्था, स्वस्थ अवस्था में, सम्यक मतलब स्वस्थ अवस्था में अपने बच्चे को देखा। स्वस्थ है बच्चा, हर्ष पुष्ट है, प्रेम से भरा हुआ है, खुश है। इस प्रकार से भगवान ने देखा, यानी बहुत प्रसन्नता हुई। भाई बच्चा बीमार हो तो माँ को दुखी हो जाएगी, ये क्या है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को किसी के बच्चे के मतलब नॉर्मली इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माँ का हृदय क्योंकि स्नेहिल है, इसलिए बच्चे के दुख और सुख से वो प्रभावित होती है। तो यहाँ बच्चा भगवान का बड़ा सुख, बच्चा मतलब ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न है, एकदम स्वस्थ हो गया, प्रेमी हो गया, तो भगवान प्रसन्न है। और उसके बाद हाथ मिलाकर क्रिया शक्ति का संचार करके मंद हास की दीप्ति से शोभायमान, ये काव्य भाषा है, हंसी के प्रकाश से शोभायमान। कोई वस्तु है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, लाइमलाइट समझते हैं, लाइमलाइट की तरह होता है, और चमक जाता है वो वस्तु, और दिखता है अच्छी प्रकार से। तो यहाँ लाइमलाइट आप देख ही रहे हैं। हाँ तो ठीक है। तो भगवान की वाणी पे ये जो भगवान का मंद स्मित मुस्कान था, ये एक लाइमलाइट की तरह था, उसको और प्रकाशित, और सुंदर, और शोभायमान कर रहा था। ऐसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कभी कभी कटाक्ष करते हैं, ये इंजीनियरिंग करने से काव्य भाषा समझ में नहीं आती है। ये कैसे होगा। और सही बात है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग होता ही नहीं इंजीनियरिंग में। एफ इक्वल्स टू एम ए और सब ये पढ़ते रहता है व्यक्ति, लेकिन ये अलंकारिक भाषा है। उन भगवत प्रेमी ब्रह्मा जी को कहा, क्यों कहा, क्या जरूरत थी, तो उसके हेतु को कहते हैं प्रीत मना से, अर्थात ब्रह्मा जी के प्रति अतिशय प्रीति युक्त अंतःकरण भगवान का था, भरा हुआ था भगवान का प्रेम। ऐसे ही प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञा पालन करके सिद्ध हो गए ब्रह्मा जी, तो और प्रेम कर रहे हैं। यह भगवान के ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य, हम इस वाक्य के परिपालन के अनुसार है। कोई पूछे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रेम से भरे हुए हैं, तो भगवान भी प्रेम से भरे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अगर हम प्रेम नहीं कर रहे तो भगवान प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से प्रेम भगवान से कोई कर रहा है, तो वह और विशेष भगवान से प्रेम अनुभव करेगा। भगवान कहते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिय, ये तू भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। मैं सबके प्रति सम हूं, किसी से द्वेष नहीं करता, कोई विशेष रूप से प्रिय नहीं है, लेकिन जो विशेष रूप से मुझे प्रेम करता है, ये तू भजन्ति माम भक्त्या, बड़ी भक्ति द्वारा, भक्ति के द्वारा मेरा भजन करता है, तो मयिते तेषु, मुझ में वो हैं, और मयिते तेषु चाप्यहम, और मैं भी उनमें हूं। तो कुछ अंतर देख रहे हैं यहाँ पे। ये भगवान की दिव्य प्रकृति के अनुसार है, दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा। तो ब्रह्मा जी का अत्यधिक प्रेम है, तो भगवान भी इसी प्रकार से प्रेम प्रकाशित कर रहे हैं। इसको देख करके याद आ रहा है कि श्रीपाद रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, और पहली बार मिलते हैं, दूसरे का आलिंगन कर लेते हैं, फिर अपने आप को वह रोक लेते हैं, क्योंकि आसपास जो ब्राह्मण थे वो भक्त नहीं थे। तो फिर कहते हैं हम लोग मिलेंगे। तो अब अगले दिन शाम के समय मिलने के लिए दोनों लोग आतुर हैं। तो भक्त भी भगवान से मिलने के लिए आतुर है, और भगवान भी भगवान से भी भक्त से मिलने के लिए अत्यंत आतुर है। ये दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप प्रेम कर रहे हैं, भगवान का है छोटा जीव, इनसिग्निफिकेंट ऐसे जानते हो अपनी बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से हो तुम, एड़ा पड़े रहो कहीं पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसी लालसा भक्त की होती है, वैसे भगवान की भी लालसा है कि भक्तों को देखें। ये आप लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन बताइए क्या आप लोग विश्वास से ये कह सकते हैं कि भगवान आपको कल मंगल आरती में देखना चाहते हैं। मान लो कोई कल, मान लो ऐसा हम लोग को मिल जाए, मान लो कि कृष्ण बलराम आपको बुलाए हैं। आपको याद होगा बीच में क्लास थी, मैंने जल्दी समाप्त कर दी, हमारे काउंसलर थे, महाराज जी थे, उन्होंने हमको बुलाया था। तो ऐसा होता है ना, आप लोग को कहीं कोई गुरु महाराज बुलाए, व्यक्तिगत नाम लेकर के बुलाए आपको। आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज सभी शिष्यों को प्रेम करते, लेकिन व्यक्तिगत आपको बुलाएं तो आप कुछ अलग नहीं महसूस होगा, बहुत अलग महसूस होगा, दौड़ दौड़ के जाएगा व्यक्ति।
अभी तो यही संदेह होता है कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यद्यपि खिला पिला वही रहे, सारी व्यवस्था वही कर रहे हैं, पानी भी नहीं लेके आया था जब जन्म लिया, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भगवान भी हैरान हो जाएंगे, तो और कैसे प्रेम करूं भाई सब कुछ तो तुमको दे रहा हूं मैं। फिर भी व्यक्ति को संदेह होता है, पता नहीं चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, ये फलाना ढमकाना इत्यादि। हम लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं प्रेम। प्रेम तो भगवान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस वाक्य के परिपालन से ब्रह्मा जी प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान भी इस प्रकार से विशेष प्रेम प्रदर्शित करना है, उमड़ रहा है प्रेम ऐसा। वहां भी हेतु कहते हैं कि प्रियमाणम, अर्थात ब्रह्मा जी की भगवान में अतिशय प्रीति थी। समझ में आ गया ना? भगवान को कोई स्वामी मानता है तो भगवान स्वामी बनने के लिए तैयार है, भगवान कोई पुत्र मानता है तो पुत्र के रूप में भगवान करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने आराधना करी तो भगवान भी प्रेम कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि किसी से द्वेष करते हैं, मतलब विशेष प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, ये अर्थ है। ब्रह्मा जी में प्रीति की एक और हेतु को कहते हैं, क्यों भगवान प्रेम कर रहे हैं विशेष रूप से, कि प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम, प्रजा की सृष्टि के कार्य में भी भगवान के शासन के योग्य थे। अर्थात एक तो यह है कि भगवान का प्रेम था, भगवान भक्तों का प्रेम है ही, भगवान के प्रति होता है, लेकिन ब्रह्मा जी एक विशेष कार्य कर रहे हैं, और वो ये है कि जीवों को शरीर प्राप्त होगा जिसके द्वारा वो पुरुषार्थ करेंगे, जो कि भगवान की इच्छा भी है। तो दो बात समझ लीजिए, एक तो है कि भगवान से प्रेम करना, और दूसरी बात ये है कि ऐसा योग्य होना जिससे भगवान की विशेष आज्ञा का, इच्छा का पालन हो जाए, या पूर्ण करने के लिए योग्य हो जाए, तो भगवान और प्रसन्न होंगे। तात्पर्य, जगत की सृष्टि ना तो निर्दोष हुई है ना आकस्मिक, मतलब बिना कारण की नहीं हुई है। फर्जी भगवान जगत को नहीं बना दिए। और इसको बहुत बड़ा हल्ला है कि उसे पूछो जगत क्यों बनाए, कुछ नहीं, ऐसे ही बना दिया, ऐसे बन गया, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। इस जगत में, इस रूम में कोई ऐसी वस्तु लगती जो बिना कारण की हो, बिना उद्देश्य की हो? कुछ भी नहीं। बल्कि अब आप ये कह लीजिए कि अपने घरों में भी लोग फालतू की चीज इकट्ठी कर लेते हैं, है कि नहीं? वो कुछ लाफिंग बुद्धा और क्या क्या पता नहीं क्या क्या वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसका भी कुछ उद्देश्य होता है कि हमारा घर सुंदर लगे, जबकि होती फालतू की चीज है। फिर भी कुछ उद्देश्य होता है। भगवान की सृष्टि में कुछ फालतू नहीं है, और ना आकस्मिक। इसका मतलब क्या है? अपने आप नहीं हो गया है कि कोई कुछ नहीं था, एक बिजली का चार्ज लगा और ये हुआ, अरे बम विस्फोट होगा तो वो सृष्टि हो गई। तो पूछो कि बम फोड़ा कौन? यहाँ पे वो जो चंद्रमा में जा रहे हैं विमान, तो वहां पे पहले ब्लास्ट होता है ना नीचे, तो उस ब्लास्ट को किया कौन? यद्यपि आप देखते नहीं हो कि ब्लास्ट कौन किया, लेकिन आप जानते हैं कि कोई साइंटिस्ट पीछे बैठ के बटन दबाएगा तो ब्लास्ट हुआ, उसका रॉकेट ऊपर उठा। और यहाँ साइंटिस्ट कह देता है कि सब अपने आप तो प्रपात बात की खंडन कर रहे हैं। इससे भी यह खंडन क्यों कर रहे हैं? ये समझाने के लिए परम सत्य एक व्यक्ति है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। बार बार इस बात पे आचार्य श्रील प्रभुपाद इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है, जो कि इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस तरह नित्य बद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। कभी किसी का बच्चा पूछे, कदाचित पूछ ले कि मम्मी या पापा ये जगत क्यों बनाया, तो बेटा इस जगत से बाहर निकलने के लिए जगत बनाया है। समझ में आ गया? जगत से बाहर निकलने के लिए जगत बनाया गया, जगत में रहने के लिए जगत नहीं बनाया गया। कि क्रमशः आप पूरा व्याख्यान जानते हैं, मैं व्याख्यान नहीं कर रहा कि वो भोग भी कर रहा है तो भोग करते करते वो बोर हो जाए, बोर होकर सोचे कि मुक्ति कैसी मिलेगी, बस सोचा नहीं कि उसको मिलना है, उसको भगवान व्यवस्था करना शुरू कर देंगे। जिसने एक बार ये सोचना शुरू कर दिया, लोग सोचते नहीं प्राय, लेकिन जिसने सोचना शुरू किया ये जगत में कुछ और भी है क्या, क्या इससे भी श्रेष्ठ कोई है दुनिया, भगवान व्यवस्था करेंगे। मेरे सीनियर प्रभु जी हैं, उनके अंडर में हम सेवा करते थे मंदिर में। सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, वो जर्मनी से हैं, तो उनके मन में भी आने लग गया था। जर्मनी में कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं था उस समय, कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ कुछ अच्छी नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं है, इससे परे कुछ है क्या। और अकस्मात आप आश्चर्य करेंगे, उनको सीधे श्रीमद् भागवतम मिली जर्मनी की, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको पढ़ते रहे, उनको अच्छा लग रहा था, वो पढ़ते रहे, उनको अच्छा लगा, उनको ये अंदर से कोई प्रेरणा दे कि ये सही है। बहुत बुद्धिमान है प्रभु जी, बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा। अभी भी हमारे डिस्कशन कभी काफी बारी हो फिलोसफिकल डिस्कशन होता है, तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे डिस्कशन होते हैं, बहुत अच्छे। मैं तुमसे बोलता हूँ, आप क्यों नहीं जर्मन में क्लास देते हैं? रियल नाइस डिवोटी, एकदम दिखता है। ये तो इच्छा आती नहीं है लोगों की, ये दिक्कत है। इच्छा आए तो भगवान की तरफ से ज्ञान देने में कोई कमी नहीं है। लगे पड़े भगवान, तो तुमने इच्छा कर दे बस, फिर उसको पकड़ लेंगे ये बात है।
ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे वह ज्ञान का ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं? एक मिनट रुकिए। दिस 2.9.19। हाँ, इन्होंने ना ये लॉर्ड छोड़ दिया शब्द। द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स ब्रह्मा इन वैदिक नॉलेज, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे समझिए, भगवान ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीव तक हो सके। और यही माया की सबसे बड़ी, मतलब कह लीजिए कि ट्रिक है, या कह सकते हैं स्ट्रांग होल्ड है उसका, कि वह बद्ध जीवों तक इस ज्ञान को प्रकाशित नहीं होना जाना। क्योंकि देखिए, जिस जीव को समझ में आ गया कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे त्राता हैं, और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे इस क्लास की सारी बात भूल जाएं आप, जब अगर किसी जीव को ये समझ में आ गया कि कृष्ण मेरे त्राता हैं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, तो वह कृष्ण की शरण लेगा और माया फिर कुछ नहीं कर सकती। इज इट ओके? और देखिए, जितनी बार हम माया में जा रहे हैं उतनी बार हम ये सोच रहे हैं कि कोई और मेरा स्वामी है जिसकी मुझे सेवा करनी चाहिए। काटिए बात को, काट नहीं सकते आप, नहीं, कोई और मुझे आश्रय दे रहा है। आप एक विचार कीजिए, आप लोग रात में सोएंगे, अभी अंधकार करके सोएंगे, तो अंधकार की शक्ति है कि हमारे ज्ञान को ढकते, ठीक, कब तक? जब तक आप लाइट नहीं जलाते। सुबह उठते ही पहले हाथ कहाँ जाता है? हमने तो एकदम पास में स्विच रखा हुआ, खट से ऑन करते हैं, क्योंकि अंधकार रहता है, थोड़ा और सोने का मन करता है, लेकिन लाइट हो जाने पर तो व्यक्ति जग जाता है। आप इस अपने चित्त को देखिए, आपको 100% विश्वास है कि ये बल्ब जलाते ही अंधकार जो 8-9 घंटे से व्याप्त था वह पूरा नष्ट हो जाएगा, चाहे 24 घंटे से था, चाहे 24 करोड़ साल से था। जैसे ही बल्ब जलेगा ये इसको नष्ट कर देगा, उसके बाद अंधकार की सत्ता नहीं है। और सूर्य की, जब बल्ब पे इतना विश्वास है तो सूर्य पे तो और अधिक विश्वास होगा ना। मोमबत्ती पे विश्वास कर सकते हैं कि अंधकार नष्ट कर देगा, और सूर्य पे विश्वास ना करे तो बेवकूफी होगी कि नहीं? आप बताइए। तो यही माया बार बार करती रहती है कि नहीं नहीं नहीं, तो कुछ नहीं होगा, से कुछ नहीं होगा, जो जानती है कि इससे हो जाएगा। मेरी बात आप कैच कर रहे हैं? वो जानती है कि ये अगर कृष्ण की शरण में जाएगा, तो गीता में तो भगवान बोल चुके, मामे व ये प्रबद्धन्ते माया में ताम तरंती थे, कि कृष्ण की शरण में गया तो ये गया मेरे पास से, नहीं नहीं कर सकती मैं कुछ। ये नाम बोलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके चित्त में प्रकाश होना ही, क्योंकि मेरे से बिना पूछे मेरे स्वामी डायरेक्ट ज्ञान देंगे। माया से पूछेंगे नहीं, दुर्गा देवी, माया देवी, जरा दे दो उसको थोड़ा ज्ञान किनारे। अंधकार की परमिशन की प्रतीक्षा नहीं करता है बल्ब, वो अपना प्रकाश देकर अंधकार नष्ट करता है। सूर्य क्या प्रतीक्षा करता है? भैया अंधकार जरा कब हटोगे, तुम आ जाए, थोड़ा सा थोड़ा खिसकेंगे क्या? थोड़ा खिसकेंगे, हमको जगह दीजिए, वो खिसका देता है। समझिए, बड़े उत्साह से भगवान का भजन करना चाहिए कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान माया को निरस्त कर ही देते हैं। उसे पूछते नहीं कि मैं कर दूं कि नहीं कर दूं। ही इज नॉट सीकिंग समवंस परमिशन, वो स्वतंत्र हैं, वो स्वराट हैं। बस भगवान का नाम का संपर्क ना हो, भगवान की भक्ति का संपर्क ना हो, भगवान के बारे में सुन न ले। आप ये बता दीजिए, क्या आप उसी अंधकार में हैं जिस अंधकार में आप पहले थे, भक्ति जब नहीं कर रहे थे? ऐसा तो आप कोई नहीं कह सकता। वो क्या कहते हैं, बड़बुक होगा, ऐसे बोलेगा, बड़बुक बोलते हैं, बुड़बक, सॉरी बुड़बक हो, जब बोलेगा कि हम उसी अंधकार में पड़े हुए हैं प्रभु जी, जहां हम अगर उसी अंधकार में पड़े हो तो पिक्चर क्यों नहीं दिख रहा है इस समय? टीवी कथा सुनने का को आए नहीं है ना? समझ रहे ना, इसकी अधिक वैल्यू समझ रहे, इसमें अधिक टेस्ट है, तब तो आप छोड़ रहे हैं ना उसको। प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखिए, कभी निराश नहीं होना, कभी नहीं सोचना कि भगवान माया को हरा नहीं सकते। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर हम माया से हार जाते हैं, हारते ही हैं, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि हम नहीं जीत सकते, भगवान जिताएंगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा देखा होगा आपने, कहीं पिट गया तो जानता है कि पापा को बोलूंगा पापा बोलूंगा, पापा ठीक कर देंगे, हम नहीं कर सकते। देखा गया, देखा जाता है। तो माया के सामने हम लोग कुछ नहीं है, विमोहित ही कर देगी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं उसको, ये रेसलिंग मैच में हम लोग चीटिंग कर रहे हैं माया और मेरी रेसलिंग हो रही है, तो हम खुद नहीं लड़ेंगे,
भगवान को बुलाते, इधर आइए आप देखिए, इसको देखिए, हम नहीं कर सकते। और फिर बाद में वो हमारा हमारा हाथ ऊंचा कर दिया जाएगा भगवान के इधर, ये जीत गया जीत गया। माया से जीते कि नहीं जीते, ब्रह्मा जीत गए कि नहीं जीत गए। यही है, सारा कुछ भगवान कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग खाली इच्छा करना है। वी हैव नो होप अगेंस्ट माया, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं माया से दूर पार पाने का, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भक्तों की संगत में आते हैं, बस हो जाता है। बहुत अच्छा लिया, बात सुनने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात। प्रभुपाद जी का हृदय यहाँ बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा है। प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो भगवान की कृपा को अपने तक होल्ड करके रखने वाले हो, किसी तात्पर्य में दिखा दीजिए। तो प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं कि ज्ञान इसीलिए दिया गया ब्रह्मा जी को ताकि इसका प्रसार हो। और ये बात समझ लीजिएगा, ज्ञान का प्रसार नहीं होता तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। स्पष्ट, जिसके पास है उसके पास भी लुप्त हो जाता है, समझ लीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं बोलेंगे तो बस इस ज्ञान को धारण कर, नहीं, आपका भी ज्ञान लीक हो जाएगा। इसलिए बहा दीजिए ताकि लीक ना हो। मेरी भाषा समझ में आ रही है? अगर नहीं बोलेंगे, मैं भागवत पे नहीं बोलूं तो मैं ही भूल जाऊंगा। बोलने से आपका ज्ञान भी स्थिर होता है और इस जगत में भी ज्ञान स्थिर होता है। समझ में आ रहा है? वो व्याप्त रहता है। और ये असीमित भगवान की असीमित सेवा, जितना समझ में आए इतना तो सबको समझ में आए ना कि कृष्ण भगवान है, कि ये भी समझ में आए, इसमें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में आ रहा, कौन भगवान है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। जीवन का क्या उद्देश्य है लोगों को बताइए। और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास कर रहा हूँ, सब लोग अच्छी भक्ति कर रहे हैं, सब लोग 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 100% विश्वास है हमको। तो क्यों नहीं प्रचार करते? एक आध दो लोगों को तो बताइए, क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा बताइए। आप लोग भी तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जाकर के गुणगान करते हैं मेडिसिन का, तो हर व्यक्ति हर बार खरीद ही लेता है क्या? नहीं, तब भी प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन हमको लगी कि ये प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ दिए हैं हम स्वयं भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं। लाइन देख रहे हैं प्रभुपाद? ऐसे एक दुनिया में कौन सी बीमारी होती है, अल्जीमर डिजीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति भूल जाए, अल्जीमर बोलते हैं ना। मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम शिव कृष्ण दास। अच्छा अच्छा, मेरा नाम क्या है? ये हमारा गुण है। हम लोग के अलग अलग गुण है, लेकिन एक गुण बहुत कॉमन है, फॉरगेटफुलनेस। कृष्ण के सेवक है, अच्छा, दरवाजे के बाहर कौन हो? हाँ वो, हम ये हैं वो हैं। दरवाजे के बाहर जाकर, कथा के दरवाजे के बाहर जाते ही भूल जाते सब। कौन सी बीमारी? अल्जीमर डिजीज। सबको बचपन से अल्जीमर, अनादिकाल से अल्जीमर है। कितना हूं सुन ले के कृष्ण के सेवक है, फिर भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं भूलते रहते हैं, इसीलिए रोज बात सुनानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति को याद होता है। अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। तो अब अगर समझें, कंक्लूजन क्या है कि वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए ही भगवान ने सृष्टि करी है, क्योंकि केवल शरीर प्राप्त होने से पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये समझ में आया? अभी इस जीवन को देख लीजिए, मनुष्य शरीर मिल गया तो मालूम चल गया कि कैसे पुरुषार्थ करेंगे, कैसे धर्म करेंगे, कैसे अर्थ मिलेगा, कैसे काम मिलेगा। ये सब सुन के मालूम चला है, समझ में आ गया ना। कैसे इंजीनियरिंग करनी, कैसे आपको बिजनेस करना है, सब सुन सुन करके तो सीखे हैं आप लोग। आपके तो हृदय में प्रकाशित हो गया होगा ना कैसे ज्ञान। नहीं, सब लोग सीखे हैं, सुन सुन के। हम भौतिक ज्ञान भी सीखे हैं, सब कुछ जो कुछ भी सफलता प्राप्त की है जगत में वो सुन के ही सीखे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो वैदिक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति सीखे कि वह भगवान से सेवा कैसे कर सकता है। और बात बड़ी अमेजिंग है, एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर उसको मौका दिया जाएगा। ये बहुत मजेदार बात, जब तक कि वह पूर्णतः सफल नहीं हो जाए। बस यही माया चाहती है कि किसी को सुनने को ना मिले, एक बार भी कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से सुनने को ना मिले। और सुनता रहे लेकिन प्रामाणिक रूप से सुनने को ना मिले, क्योंकि एक बार उसने सुन लिया वो जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। और प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि जीवों को कृष्ण के बारे में सुनने का मौका दिया जाए। लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा। ये दिख रहा है लोगों को कि बहुत सारे हमारे बाप दादा मर गए, उनको भगवान के बारे में सुनने का मौका भी नहीं प्राप्त हुआ। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे श्रेयांश शर्मा प्रभु बता रहे थे, उनके दादाजी प्रभुपाद जी से मिले थे।
यहीं वृंदावन में प्रभुपाद ने कहा ज्वाइन कर लो सीधे। वो नहीं ज्वाइन कर पाए, शादी की कुछ भी की, लेकिन भगवान का हरे कृष्ण मंत्र करते रहे वो। और अद्भुत बात है कि उनके घर के पास में कोई इस्कॉन के वो लाइफ मेंबर भी हैं, जो भी कुछ होंगे अच्छे से भक्त हैं इस्कॉन के, जब करते हैं। तो देखिए अब श्रेयांश प्रभु 16 माला जब कर रहे हैं, उन्हीं की पीढ़ी में पोता। और पिताजी को पता नहीं था, पिताजी बड़े अच्छे व्यक्ति, वह भी यहाँ पे आए, वो भी एक माला करने का संकल्प लिए, रोज एक माला जप कर रहे हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा था? हाँ, उनको मौका मिल गया, उनका संपर्क एक शुद्ध भक्त से हुआ। देखिए प्रभुपाद जी रशिया में थे, पता है, अनंत शांति नाम के एक व्यक्ति से, वो उनका नाम अनंत शांति नहीं था, रशिया के व्यक्ति से कुछ समय के लिए प्रभुपाद जी मिले थे, मतलब 1 घंटा जो कुछ मिले होंगे, और वही दीक्षा भी दे दिया प्रभुपाद उसको 1 घंटे के दौरान। उसी व्यक्ति ने रशिया में पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैला दिया। मैं समझता हूँ उनकी यहाँ पे समाधि भी है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वृंदावन में अपने गौशाला में है ना, अनंत शांति प्रभु का। यस, कितना अमेजिंग है, कितना एम्पावरमेंट है। ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ बहुत अद्भुत हैं, आप देखिए रहेंगे, रोज पढ़ने सुनने से जीवन अलग ही दिशा में चलता है, बिल्कुल भगवान की दिशा में चलता है। तो यही प्रभुपाद जी चाहते हैं कि लोगों को मौका मिले एक बार कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, तो फिर उसके बाद वो मौका जरूर अन्य मौकों के रूप में परिणत हो जाएगा। बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय। तो करते रहे ब्रह्मा जी? नहीं, आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी अभी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्मा को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। पकड़ो 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 अपने एजेंट्स को फैला दिए हैं। अब अकेले ब्रह्मा जी क्या करेंगे? मैं भी उसी दल में हूं, आप भी उसी दल में हैं। कौन सी दल में आप? ना ऐसा आजकल बोलते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी, तो उसे बोलते हैं ना बजरंग दल, ये दल वो दल। तो आप कौन से दल में है? तो हम लोग निर्दलीय नहीं है हम लोग ब्रह्मा जी के दल में है। समझ में आ गया दल? लेकिन ये जो है, ये दल लोगों को दल दल से बाहर निकालता है, जो जगत की दल दल पे फंसे हुए हैं। दिस इज द ड्यूटी। अच्छा ये बताइए कि किसी से प्रेम करते हैं तो उसको वो जो उसको सबसे अधिक प्रिय कार्य लगे उसको नहीं करेंगे? बस स्वयं भक्ति करें, चैंड हरे कृष्ण, और दूसरों को हरे कृष्णा करने के लिए सहायता करें, ये बात है। हम तो कई बार भक्तों को बोले हैं, आप जो लोग सुनते हो ना सुनते हो पता नहीं, कि सुबह जो जूम में आते हैं और सब लोग वीडियो ऑफ ही कर लेंगे, तो जो नया व्यक्ति आएगा क्या करे, या तो कोई है ही नहीं है ना। फिर आप मान लीजिए मंदिर के रूम में जाते हैं, अब वहां कोई हो ही नहीं, सब सूक्ष्म रूप में हो, वीडियो ऑफ का ही मतलब हुआ ना, कोई तो यहाँ तो कोई है नहीं, कुछ नहीं हो रहा, चलते वापस। लेकिन वहां धुआंधार जप करते हुए लोग दिख रहे हैं, तो अगर हाँ ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम, तभी तो कर रहे हैं सब लोग, तो हम भी अपना करना शुरू कर देते हैं। इज इट नॉट सिंपल सर? एक व्यक्ति बोले, प्रभु जी आज 3 साल हो गए ये गुरु शिष्य का संबंध, मेरे को गुरु मान रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। हमने कहा 3 साल में बहुत कम, मैं कुछ बोला नहीं, मैं आजकल बहुत बार मैं चुप रह जाता हूँ कुछ संबंध बनाए रखने के लिए। तो हमने कहा कि भाई 3 साल में दिखे तो बहुत कम जप में, तो शिष्य क्या बने आप इतनी बात तो वो माने नहीं कि भाई वीडियो ऑन करके करो। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप स्नान करके करिए, कैसे भी करिए, इतनी बात तो माने नहीं, तो संबंध क्या रहा? मैं विनोद में बोल रहा हूँ, गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इमोशनल बात नहीं है। मेन बात है गुरु की इच्छा को मानकर उनकी इच्छा को का प्रवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए जो भक्त यहाँ पे हैं वो कहेंगे, प्रभु जी हम तो कथा नहीं बोल पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, तो आप लोग जैसे बड़े उत्साह से सामने आते हैं, रिजर्व ऑडियंस हमारा तो रिजर्व ऑडियंस, तो सामने वाले भक्तों का बड़ा सहायता है। और इधर जो सामने भक्तों को देख रहे हैं, हम यहाँ पे नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो हम लोग बहुत मजाक करने वाले थे क्लास में लेकिन वी आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज गेटिंग रिकॉर्डेड। सब भक्तों को देख के उत्साहित होता हूँ मैं, और सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर ले, मैं भी ना वीडियो ऑफ कर लूँ तो कुछ क्लास होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो आप ये नहीं देख रहे सब लोग मिल करके प्रचार कर रहे हैं। इतनी बात आप समझ लीजिए, श्रोताओं के बिना ये कथा असंभव है, ये हो ही नहीं सकती, असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। तो कथा तो आप लोग करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त हूं। इसलिए यह सोचना कि केवल मैं ही बोल रहा हूं, यह गलत बात है। आप लोग बुलवा रहे हैं, आप लोग बुलवा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो मैं कभी, आपको ऐसा लगता है, सोचिए, मैं आप विचार कीजिए, ऐसा हो सकता है कि आप सब लोग हट जाए और मैं इतने उत्साह से बोलता रहूं, कहेंगे पागल हो गया क्या आदमी, अकेले से बोल रहा है। और यह भी अनुभव है, एक बार हरे कृष्ण टेलीविजन वाले हमको बोले कि कुछ रिकॉर्डिंग कीजिए, और वहां कैमरामैन कैमरा लगा करके वो अपना कुछ कार्य करने लगता है, तो कैमरे से लेक्चर कैसे देंगे बताइए आप? तो मुझे तो उत्साह ही नहीं होता, किसी तरह से हम 20 मिनट निकाल निकाल कर बोले, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था।
यहाँ तो 20 मिनट तो कुछ मालूम भी नहीं चलता है, और रोज हम ऐसा कर पा रहे हैं। ये सब श्रोताओं के द्वारा था। इसीलिए महाराज में समझा रहे थे कि जो कथा दे रहा है वह दानी है, और जो कथा सुन रहा है वह भी बहुत बड़ा दानी है, कि वो अपना समय भगवान को दे रहे हैं, भगवान का यश का विस्तार करने के लिए। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे आतंकवाद का प्रचार करने के लिए लोग कहां कहां से लक्ष्मी लाते हैं, बहुत गलत कार्य है, हम उसको समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अब भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए लोगों को दान नहीं देना पड़ेगा, तो कोई अपना समय ही ना दान दे तो कथा कभी होने वाली है? आप लोग इस प्रकार से सब दे रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं, खाली कान देना है। तुम अपने कान दो, हम तुमको आजादी देंगे। है कि नहीं? ये बात है, सिंपल सी बात है, श्रुतिगत आपने सुना था। तो ये हमारा दल है, दल इस दल के द्वारा व्यक्ति सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, और हर इस दल का कोई कोई सदस्य, ये लिखा है नहीं, हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। और आज भी का मतलब वो दिन नहीं जो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा था, आज भी का मतलब आज भी, अभी भी लोग लगे पड़े हैं भगवान के बारे में संदेश देने में। हमको बहुत अच्छी बात यहाँ पे याद आ रही है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, कि हमें भगवान के बारे में बोलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अब वो वाक्य किसको कहां लगेगा और कब लगेगा, ये इसका आप कुछ निर्णय नहीं कर सकते। भगवान व्यवस्था करेंगे कि आपने अगर भगवान की बात बोली है, उसको कोई जरूर सुन ले। सुनाई पड़ रहा है? यूट्यूब पे करोड़ों करोड़ों व्यूज वाले बहुत सारे वीडियोज हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राय लोगों की इच्छा यही होती कि हमारा उनका यश फैले। लेकिन भगवान का यश आप बोलेंगे तो उसका आस्वादन करने वाले लोग भी हैं, और उससे वह जरूर इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम तो निकलेंगे ही, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जब प्रचार कर रहा है जिनको, वो पार हो जाएंगे तो प्रचार करने वाला पार नहीं हो जाएगा, उसको तो सबसे पहले भेजा जाएगा। और उसका प्रमाण आप भगवद गीता के 18वें अध्याय में देख सकते हैं। जो व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे अधिक प्रिय ना तो कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। अब इससे अधिक भगवान क्या बोले? भगवान अपने अंशों को, मैं इस पे बोलने ही वाला था कि कल जन्माष्टमी निकली है, तो जन्माष्टमी में भगवान को बर्थडे गिफ्ट में एक जीवात्मा दे दिया करिए हर साल, कम से कम एक। कुछ समझ में आया? हो सके तो मतलब कि एक व्यक्ति को बताइए भक्ति के बारे में। और देखिए, जैसे अभी कहाँ संयुक्त माता जी, यही नाम है ना आपका? यही पूरा नाम है? हाँ सही। संयुक्त माता जी अपने मित्रों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आए, आप जपा ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। तो क्या यह भी नहीं किया सकता? आपको अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हो, और अन्य को बुलाओ, वो ज्वाइन करेंगे। अब आपने अपना कर्तव्य कर दिया, भले ही आप बोल नहीं रहे हैं कथा, लेकिन आप बोले भाई वहाँ क्लास चल रही है, आप आ जाइए सुनने के लिए। ये भी तो प्रचार है ना। उन लोगों को तो मैं नहीं जान रहा हूँ, उनको अच्छा लगेगा तो ठीक है। आप अपना करते रहिए, भक्ति करते रहिए, दूसरों को बुला लीजिए। बुलाने में भी दिक्कत है, कोई बुलाना भी नहीं जानते, तो ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर व्यक्ति भक्ति करके सुखी है तो लोगों को जरूर बुलाएगा, ये बात है, ये चीज है। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। और यह आप लोग जो गीता सुन रहे हैं वो स्पष्ट देख रहे हैं कि इसीलिए एक बार भक्ति शुरू कर दी तो भगवान बार बार भक्ति का मौका देते हैं। अगर योग से भ्रष्ट भी हो जाए तो स्वर्ग देते हैं। किसी तरह आप यह नहीं कह सकते कि भगवान ने कहीं भक्ति के प्रोसेस में कड़ाई करके रखी हुई है। अत्यंत लिबरल प्रोसेस है। अरे महाप्रभु तो और आसान कर दिए, खाईते सुईते यथा तथा नाम लोए, देश काल नियम ना ही सर्व सिद्धि होए। खाते सोते कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण करो, इसमें देश काल का कोई नियम नहीं है और तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इतने लिबरल हो गए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी वापस। जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तो अब तो मेरे को उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, समझ में आ ही रहा है। ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्य को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। व्हाट क्या? हाँ जी हाँ, ब्रह्म संप्रदाय और संप्रदाय में मैं कुछ लोग डिफ्लेक्ट कर देते हैं
एक व्यक्ति था, वो सो कॉल्ड काउंसलर था, एक व्यक्ति का जो हमको मिला, जो व्यक्ति काउंसिल था वो हमको मिला। तो हमने कहा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का ये प्रवचन सुनिए। तो जब सुनने लगा तो उनको मालूम चल के, तो बोले अरे तुम अभी योग्य नहीं हो सुनने के लिए। ओहो, क्यों कान नहीं है क्या? क्या बात? मैंने कहा क्या उसके पास कान नहीं है सुनने के लिए? हमको तो अभी एक व्यक्ति बड़े उत्साहित हुए नाम जप करने के लिए आए हैं, तो हमने कहा तुरंत मन में आता है कि भाई नाम महिमा दे दो। और हमने सुना है कि देखा है, क्षमा कीजिएगा, कि नाम महिमा सुनकर, अजामिल कथा सुनकर लोग बड़े उत्साहित होते कि पापी हैं पाप का निवर्तन हो गया नाम से, ये सुन करके वो प्रोत्साहित होते नाम उच्चारण करने के लिए। जैसे आपने सुना था कि व्यक्ति रघुपति प्रभु को बोले, यही मंदिर की वो परिक्रमा कर रहे थे, रघुपति प्रभु बोले गीता तो आप भूल जाए 10 साल। तो प्रभु जी बुद्धिमान है, तो फिर अच्छा क्या याद रखें? तो गीता भूल जाए 10 साल तो याद क्या रखें? तो कोई आपको इस प्रकार से बोल रहा है कि एक व्यक्ति को बोला, हाँ किसको बोला था, एक भक्त थे, तो उनके कुक बोल रहे थे ये 16 माला सुबह करने की इतनी क्या जरूरत है, आराम से दिन में कर सकते हैं। अब पता नहीं वो, और वो दीक्षित है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वो दीक्षित है वो। तो कभी कभी दीक्षित भक्त भी इसी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी कई से मोती डिस्टर्ब हो जाती है और वो भक्ति के संप्रदाय को रोकते हैं। या फिर एक भक्ति हमको बोल रहे थे कि अनुभव हो तो प्रचार करें, अनुभव हो तो प्रचार करें, कि प्रचार करेंगे तो अनुभव होगा। भगवान बोल रहे ना कि ये ज्ञान दूसरों को देता है उसे पराभक्ति प्राप्त होती, तो पराभक्ति प्राप्त होकर के प्रचार नहीं करेंगे, वो तो मिलेगी तो करेंगे ही, लेकिन नहीं हुआ है तो ये हमारा साधन, इसके द्वारा हम शुद्ध होंगे, शुद्ध होंगे। स्पष्ट है? तो ऐसे लोग जो आपको भक्ति करने के लिए या भक्ति का प्रचार करने के लिए रोक रहे हैं, या कोई कहे तुम अभी योग्य नहीं हो प्रचार करने के लिए, तो ये सब गलत बात है। जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, वो योग्य है। अपितु 3.33.7 अहो बता वाला श्लोक जो है उसमें चक्रवर्ती बात कहते तो दीक्षा देने के भी योग्य है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम बोल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, जब वहां पे पहुंचेंगे तो दिखाऊंगा, टीका में पढ़ाऊंगा, आप चकित हो जाएंगे। और प्रभुपाद वहां पे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए ना, हम लोग रोज बोलते हैं नामाचार शिला हरिदास ठाकुर की जय, तो वह मुसलमान परिवार से पैदा हुए हैं और उन्हें दीक्षा दी कि नहीं दी, और उस जिसको दीक्षा दिया था लखा हीरा को, वो परम वैष्णवी बन गई कि नहीं बन गई? ये स्पष्ट है। तो जो भगवान का नाम उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, वो समर्थ है। स्टैंपिंग की बात नहीं। कभी भी कोई व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि जप मत करो, मान लो कभी ऐसे बोल रहे या आराम से कर लो, क्या जरूरत है ये प्लान, तो समझना कि ये थोड़ा संप्रदाय से ये दूसरे दल में चले गए, कहीं माया दल में है। कोई भी व्यक्ति आपको तप करने के लिए, भक्ति करने के लिए अगर निरुत्साहित कर रहा है तो फिर वो गड़बड़ है, चाहे वो तिलक किसी भी दल का लगा ले लेकिन वो ब्रह्म दल का नहीं है। और कभी आप लोगों को संशय होना कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं, तुमसे पूछ ली इसका रेफरेंस क्या है। जैसे एग्जाम्पल था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ थोड़ा सा खराब, कि कोई बोल रहा था कि भाई आप जब कर रहे हैं और आपको कुछ मतलब फीलिंग्स नहीं आ रही, तो ये आपकी वाणी की मतलब आपके मुंह की एक्सरसाइज है, पर कुछ इनका कहने का आशा था कोई फायदा नहीं हो रहा, खाली हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हमारे हड्डियों की एक्सरसाइज कर रहा है। तो अब उनसे पूछ लो कि ये कहाँ से शास्त्र से बोला था। तो एक बहुत अच्छे भक्त राधा कृष्ण प्रभु मेरे बगल में बैठे हुए विनोद बोला ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान से कैसे भी नाम बोला जाए तो पवित्र करने वाला है। तो ये कुछ भी हो, कोई व्यास आसन से बोल रहा है, चाहे वो नीचे वाले आसन से बोल रहा है, कहीं से बैठ के बोल रहा है, वो बोलना शास्त्र के अनुसार चाहिए। ये बात भगवत गीता भागवतम के अनुसार बोलना चाहिए। बड़ी इस पे विनोद की बात है कि भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे कि देखिए, जब पौधे की थोड़ी सी घास निकलती, सॉरी कोपले निकलती हैं, तो बकरी सबसे पहले आती है। तो जो नया भक्त होता है, जब भक्ति नहीं कर रहा तो कुछ लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन भक्ति करना शुरू किया तो बहुत से लोग आ जाएंगे उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो उसके लिए अच्छा है कि वो एक बाढ़ अर्थात अच्छे भक्तों की संगत में रहे, ताकि वह फालतू के लोगों से भ्रमित न हो। आप लोगों को हल्का लग रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत सारे पंगे इस प्रकार के होते हैं। प्रचार मत करो, ये घर में बैठो। यहाँ तक कि प्रभुपाद जब संन्यास ले तो उनको बोला ये प्रचार करने की क्या जरूरत है, आप यहाँ रहिए, आश्रम में रहिए, प्रसाद पाइए और बस। ठीक है। ऐसे मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। तो दल मतलब हृदय से दल में प्रवेश होना चाहिए। भगवान इन ईर्ष विचार कर लीजिए, किसी का बच्चा कहीं दलदल में पड़ा हो
और दूसरा व्यक्ति उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, बचा पाए या ना बचा पाए, बचाने का प्रयास कर रहा है, आप प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? और दूसरा कह रहे मरने दो उसको, आप सुन के ही गुस्सा हो जाएंगे, क्यों मरने दे, अरे तुम बचा नहीं पा रहे हो तो यह शब्द क्यों बोल रहे हो कि नहीं मरने दो उसको, दलदल में पड़े रहने दो। सी, भगवान इन ईर्ष्यालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहां वे परमेश्वर को जान भी नहीं सके, अर्थात ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान और ढक जाएगा और ढक जाएगा। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश को उपदेश देता है, लिखा है ना कोई भी, अलग अलग कलर से दिखा है, कौन सा कलर है, कलर दिखाई पड़ रहा है, अगर भाषा नहीं दिख रही है, रेड कलर दिख रहा है। किंतु ब्रह्म समुदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है, और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उससे हाथ मिलाते हैं। तो आप देख लीजिए, प्रभुपाद जी बड़ा अमेजिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये गीता वितरण करते रहो, एक दिन उसको लेने वाला हाथ नीला होगा। समझ में आया? और आप अपने जीवन में देखिएगा, आप भगवान के बारे में बताइए, जो समझ में आता है, जितना समझ में आता है बताइए, आप देखेंगे कि हृदय में एक आनंद होता है। और वो आनंद इस लेवल पे हम समझ सकते हैं भगवान हमसे हाथ मिला रहे हैं, इन द सेंस कि भगवान हमारी हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं, यार वेरी गुड, अच्छा अच्छा बोला, अच्छा बात किया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत प्रभुपाद जी के समय से ही प्रचार कर रहे थे, तो महाराज क्लास दे रहे थे, तो बाद में प्रभुपाद उसको सुने, कहते अच्छा प्रीचिंग करते हो। अच्छा प्रीचिंग करते हो, एक उत्साह होता है। इसीलिए मैं भक्तों को बार बार चरण में प्रार्थना करता, खूब अच्छे से माला कीजिए, खूब सुने भगवान के बारे में, तो आपका उत्साह बना रहेगा, और उत्साह बना रहेगा तो वही मति रहेगी हम भगवान के बारे में किसी को बताएं। और नहीं तो ना बता पाए तो कहीं तरह सहायता करें, प्रसाद खिलाएं, किसी न किसी रूप से लोगों को जरूर हम भगवान की तरफ जोड़े। तो उम्मीद है कि श्लोक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। श्लोक बहुत अच्छा था, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। श्रुतिगत का क्या मतलब होता है? श्रुतिगत का मतलब होता है सुनना भगवान के बारे में, श्रुति की शरण लेना, ऐसे कह सकते हैं। माया देवी जीव को इस वजह से दंड करती है क्योंकि वह भगवान से विमुख है। तो फिर माया देवी ही क्यों मोहित करने का प्रयास करती है जब जीव भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। माया इसीलिए पीट रही है क्योंकि भगवान से विद्रोह करा है जीव। तो जब जीव भगवान की शरणागत होना चाहता है तब माया क्यों उसको परेशान करती है? ये प्रभुपाद जी अभी सुन रहा था 6.40-43 में कहते हैं कि देखिए जीव को, ये सारे जीव हम लोग जो हैं ये भगवान से विद्रोही जीव हैं, नालायक लोग कह लीजिए या कैदी। तो पुलिस चाहती है ना कि ये मतलब इसमें दबे रहें लोग, जेल में बने रहें, क्योंकि वो गड़बड़ है। तो निकलने से पहले बड़ा सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति ठीक है, नहीं तो बाहर फिर गड़बड़ करेगा। तो वो जो टेस्ट कर रही है वह ये करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं you just want to check that whether you are sincere or not। सुनाई पड़ रहा है? माया जो भी विघ्न डाल रही है वह यह सुनिश्चित करने के लिए आप सिंसियर हैं कि नहीं। अच्छा एक सिंपल ये बात समझने का थोड़ा सा समय और समझने का प्रयास कीजिए। कभी माया जबरदस्ती की आपके संग कि आपको प्रलोभन दी है? प्रलोभन देती है, ये नहीं कह सकती कि माया जबरदस्ती कर रही है कि चलो तुमको पिक्चर देखनी ही पड़ेगी तो तुम्हारी गला काट दूंगी, ऐसा नहीं करती है। उस पिक्चर के बारे में क्या विचार है तुम्हारा, और उसमें भी अपन पॉइंट करें तो क्यूरियोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, तब फिर माँ कहती है ये है, ये है, ये है, और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन अगर क्यूरियोसिटी रहे कि आज भागवत में क्या पढ़ाएंगे, आज जप में क्या होगा, कल गीता के श्लोक में क्या है, तो वहां माया हार जाती है, क्योंकि जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होगी। तब जिज्ञासा ही तो इंटरेस्ट हुआ ना, जिज्ञासा ही नहीं होगी तो इंटरेस्ट ही समाप्त। तो माया से डर रहे हैं तो डरना अच्छी बात है, भगवान से फिर भगवान का शरण लीजिए, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, भागवत करिए, इतना अच्छा है भागवत। आप लोग भूल जाते हो, भगवान के बारे में सुनने से भगवान से इतर हर वस्तु से वैराग्य हो जाता है। सुनते रहिए, जो व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं उनका सुनने में रुचि है तो लगाए रहिए, और कुछ नहीं करना है। नाम महिमा के विषय में कहाँ से पढ़ें? अजामिल का प्रसंग बहुत अच्छा प्रसंग है, छठे स्कंद प्रथम दूसरा तीसरा अध्याय। पढ़ने के ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप श्रवण करें महाराज जी का प्रवचन, तो प्रलोभन देती है। अच्छा ये बताइए, आप लोग चाय पियेंगे क्या? एकदम क्या अब क्लास में चाय मार दिया आप, तो अब क्या है, ये प्रलोभन आप लोग के जीवन से गायब हो गया। कभी नहीं पियोगे ना चाय, कभी आएगा नहीं। तो कुछ लोग इसी मर रहे हैं, मतलब इसी चाय के सागर में डूब रहे हैं। पीते चाहते ही हैं, बिल्कुल रहा नहीं जाता, सर दर्द इत्यादि हो रहा है। कोई किसी का सर दर्द हो रहा है? नहीं। तो आप इस अनर्थ से हमेशा के लिए मुक्त हो गए कि नहीं, बताइए। इस अनर्थ से तो अब हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए, तो जिस अनर्थ से परेशान हो उससे भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। भक्ति करते रहिए,
कुछ समझने का प्रयास कीजिए। हम इस भक्तों के संगत को देखेंगे तो जिस अनर्थ से एक व्यक्ति परेशान है, दूसरे वक्त को होता है अनर्थ, ये तुम इससे परेशान हो यार, तो कुछ है ही नहीं। इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम फॉर द डिवोटी। तो वह भी कभी इससे परेशान था। मुझे याद है आईआईटी में मैं ऐसे सुबह ऐसे लगता था कोई पकड़ लिया, मुझे तो बस संदेह होता कोई चुड़ैल तो नहीं पकड़ ली, उठ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है। अब ऐसी कठिनाई तो नहीं हो रही है, अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है, किस प्रकार से हम कर पा रहे हैं, है ना। सब लोग भगवान की भक्ति करते रहे। यही माता जी, संयुक्त माता जी बोल रही थी, पहले हमको समझ में कुछ नहीं आता था, तो नहीं समझने वाली अवस्था देखी है ना, इसी जीवन में देखी ना। अब आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो आ रही है, तो कुछ अनर्थ नष्ट हुआ कि नहीं। यस। और क्या है, जैसा भगवत गीता में कहा गया है, जो पतितों को भगवान के धाम में ले जाने का कार्य करता है तो वे भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो क्या किसी को भी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताते हैं तो क्या वो भी भगवान को प्रिय हो सकते हैं। पर हम भी तो पतित ही हैं, तो क्या हम भी भगवान के प्रिय हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं इसको बोलने ही वाला था, उन्होंने इन प्रश्न करके मन प्रसन्न कर दिया, प्रीत मना हो गए हम। माता जी आपको हम अपनी तरफ से वटेवर प्रसाद, भगवान का महाप्रसाद भेजते हैं, जो कि बना नहीं है अब बनाने बन गया, आप बना लेना और भगवान को भोग अर्पण कर लेना हमारी तरफ से। अब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मेरे कुछ लीवर का कुछ प्रॉब्लम था, कोई खास विशेष प्रॉब्लम था, मरूंगा नहीं उससे उम्मीद है, लेकिन मैं गया हरिद्वार के वैद्य के पास, जिसने मुझे बताई वो मुझसे ज्यादा बीमार है समझ में आया, जिसने मुझे बताया वो मुझसे ज्यादा बीमार है और वो पूरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन लाभ हुआ। कहते हैं 2-4% लाभ तो हो गया हमको, कई साल से जो इलाज नहीं हो रहा था वो 1 हफ्ते 15 दिन में 1-2-4% लाभ हो गया। तो अब शक्ति तो समझ में आ गई, भाई उनकी बात शक्ति है। तो मैं भी क्या, मैं भी पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन हल्ला कर रहा हूँ कि नहीं, आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, क्योंकि आपको लाभ होगा। गॉट इट, समझ गया मैंने क्या बोलना चाहता हूँ। हम पूरा ठीक नहीं हुए अभी भक्ति में, लेकिन बहुत ठीक हुए हैं, और इसके द्वारा हम प्रचार कर सकते हैं। इज इट ओके। बहुत बिगड़े हुए थे और बहुत ठीक हो गए हैं, इसमें तो हाथ भी खड़ा करने की जरूरत नहीं था कि कौन ऐसा था, सभी तो ऐसे थे, सभी तो इसी प्रकार के थे। बल्कि रिवर्स में देखिए, और ये बात एकदम आप सटीक मानेंगे, बीमार लोग ही वैद्य का प्रचार करते हैं मानते हैं कि नहीं। बल्कि हम उन वैद्य का प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि कहीं देखें आप 3,000 आदमी इकट्ठा हुआ, तो इकट्ठा होने से भी लोग सोचते हैं कि महत्वपूर्ण स्थान है। एक नंबर का भी प्रभाव होता है। तो भक्त लोग जुट जुट करके मंगल आरती जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, देखते हैं लोग भक्ति करते हुए, तो लोग सोचते हैं हाँ तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से यह नहीं सोचना चाहिए कि जब हम पूरा ठीक हो जाएंगे तब लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे, इतने बीच में तो कितने लोग मर के चले जाएंगे। तो और जब हम बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ हम बोल रहे हैं तो क्या भागवत से कुछ अलग बोल रहे हैं, तो मैं भी तो भक्ति कर ही पा रहा हूं ना। क्या इतने घंटे पढ़ सकता था, कभी नहीं पढ़ सकता, और इतना आनंद भी नहीं आता। इसको पढ़ने में जितना आनंद था उससे कई गुना अधिक आनंद डिस्कशन करने में आता है। ये सब बातें हैं। तो बीमार अवस्था में भी हम प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आज तो एक और प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, if one devotee wants to speak about Krishna but he doesn't understand much philosophy, which is the most important thing for preaching, is it important philosophy or anything else? ये एक अच्छा बात है, समझ ही नहीं आया तो बोलना ये और खतरनाक है। जैसे बच्चों को क्लास हमने शुरू करी थी, तो एक व्यक्ति को हमारे उसमें से बीच में टेस्ट करता था कि क्या बोल रहे हैं। तो बच्चे ने पूछा कि मैडम आत्मा का क्या स्वरूप होता है। तो मैडम बोली, तो मैडम सब नई थी भक्ति में, तो बोली कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। तो ये कहाँ सुन लिया आपने, कौन से प्रवचन में सुन लिया कि आत्मा कोई स्वरूप नहीं होता है। तो ये एक बात सत्य है कि ठीक ठीक बताना चाहिए। जो भी बात बोल रहे हैं वो उसमें मूल सिद्धांत है, कृष्ण भगवान है, जीव उनका नित्य सेवक है। नित्य सेवक मतलब उसका स्वरूप है सेवा का, सेवक का, और भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति। इस सिद्धांत से अलग कुछ नहीं जाना चाहिए। ये मूल सिद्धांत है, और इससे सिद्धांत और जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये मूल सिद्धांत है। इसी बात को समझाते हैं, कोई भी व्यक्ति समझा रहा है, इस बात को समझाने के लिए बाकी सारी बातें समझाई जाती हैं। ये आप लोगों ने दूसरे स्कंद की शुरुआत में पढ़ा था। ये मुख्य बात है समझाने की, ये इसकी प्रीचिंग हो रही है। कृष्ण भगवान है, जीव आत्मा, मतलब हम देह नहीं है, हम आत्मा है, उनके नित्य सेवक हैं, और भगवान की भक्ति करके ही उनके चरण कमलों की प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, ये उद्देश्य। ये बात आपको समझानी है उस व्यक्ति को, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये भी समझ में नहीं आया,
और ये जो प्रश्न कर रहे हैं इनको तो फिलॉसफी अच्छे से समझ में आती है, तब फिर ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? हाँ, पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना समझ में आ रहा है ठीक ठीक, उतना तो समझ में उतना तो बोला जा सकता है। इतना कठिन बात तो नहीं बोल सकते, इतना कठिन बोल रहे हैं भगवान जी। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। आप कौन है? भगवान के नित्य सेवक। तो बस यही सब बातें बतानी, भगवान की सेवा करना। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।